आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार हम अपने शो में ऐसे कोई ना कोई खास पर्सनालिटी को बुलाते हैं जिन्होंने इस विश्व के लिए कोई नया काम किया है या ऐसा कोई कार्य किया है जो सभी के लिए अनुकरणीय रहा है। और हर बार हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही चिंतन का विषय लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। और खास तौर पर इस कोरोना या कोविड-19 के टाइम पर अगर आप सोचेंगे, तो आपने देखा होगा कि कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह के काढ़े, कई तरह की एलोपैथी दवाइयाँ, कई प्रकार से डॉक्टरों की जो के प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, तरह-तरह के हम काढ़े पी रहे हैं। यानी हम खुद कंफ्यूज है कि हम आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं या एलोपैथी की गोलियां खा रहे हैं। और ये क्योंकि ये बीमारी इतनी भयंकर और संकटकालीन प्रतीत हो रही है कि हमें जो जो भी सजेस्ट करता है हम वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ विषय आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि क्या ऐसी कोई भी दवाइयां या ऐसी कोई भी बीमारियां जो बहुत ही भयानक रूप से हमारे सामने जब आती हैं, तो क्या आयुर्वेदिक लेना ठीक होता है, क्या एलोपैथी लेना ठीक होता है? आयुर्वेदिक का क्या अपना सिस्टम है और एलोपैथी का क्या अपना सिस्टम है? इस बारे में हमेशा बड़ा डिबेट होने के लिए चांसेस रहते हैं। तो आइए इन दोनों विधाओं को हम पूछते हैं। हमारे बीच में इस बारे में बहुत बड़े जो ज्ञाता है, इसके एक्सपर्ट बोलना चाहिए, डॉक्टर साहब आए हमारे बीच में आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोनों विधाओं के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक क्या है और एलोपैथी क्या है। आयुर्वेदिक के बारे में मैं बताऊं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। इसमें विज्ञान भी है, कला भी है। आयुर्वेदिक का नाम का अर्थ ही यही होता है कि जीवन से संबंधित ज्ञान। आयुर्वेदिक भारतीय आयुर्विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की यह वह शाखा है जिसका संबंध मानव को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने और उसका शमन करने और हमारी आयु को बढ़ाने के काम आती है। और वो कहलाता है आयुर्वेद कहलाता है। और उसी तरह एलोपैथी का भी अगर हम चर्चा करते हैं, तो एलोपैथी में भी कई प्रकार की बीमारियों के लिए कई प्रकार की गोलियां होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी बीमारियों के लिए गोलियां ना भी रहे, लेकिन जो भी गोलियां हम लेते हैं उनके लिए, हर गोली के लिए एक बीमारी तो एलोपैथी में जरूर है, ऐसा कहा जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज सही है। आयुर्वेदिक पूरी तरह से प्राकृतिक है, एलोपैथी पूरी तरह से अप्राकृतिक है। और अप्राकृतिक होते हुए भी साइंटिफिकली ये प्रूवन कहलाई जाती है, इसका ज्यादा मान सम्मान है। इसी से जो चाहे जितना भी महंगा इलाज हो, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को हम छोटा मानते हैं और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बड़ा मान करके उनके बताए रास्ते पर हम चलने की के लिए तैयार होते हैं। समझो किसी ने कुछ करने की कोशिश की भी अगर आयुर्वेद में, तो उसको दबा दिया गया, उसकी सुनी नहीं गई। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो स्वदेशी पद्धति है उसको दरकिनार करके सरकार सिर्फ एलोपैथी को बढ़ावा दे रही है। ये हमारे नरेश कुमार जी मिश्रा, जो कि फाउंडर जायोथेरेपी के एक्सपर्ट हैं, उनकी ये सोच है। तो आइए आज हमारे बीच आयुर्वेदिक के बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर उमेश जी साखला, डॉक्टर उमेश जी साखला, हम आपका बहुत बहुत जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं। आपका लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उमेश जी साखला के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप डी फॉर्म BA MS हैं और आपका एक संयम नाम का क्लिनिक जो कि महावीर नगर बुल्ढाना में है। 25 वर्षों से आप मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वास्थ्य की आपको गहरी समझ है और 20 वर्षों से आप योग साधना, पतंजलि योग पीठ, योग टीचर, पतंजलि का मेगा मार्ट और अध्ययन के प्रति आपकी गहरी रुचि है और आप इन सारी विधाओं से जुड़े हुए हैं।
एलोपैथी, आयुर्वेदिक, योगापचार, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार, एक्यूप्रेशर, न्यू डाइट सिस्टम और डीआईपी डाइट, ये जो जितनी भी अपनी स्वास्थ्य से संबंधी विधाएं हैं, उचित समझ रखते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदीर्घ अनुभव आपका है। बाबा रामदेव और स्वर्गीय राजीव जी दीक्षित के अनुगामी हैं। 15 वर्षों से आप सैकड़ों योग शिविर और नियमित एवं निःशुल्क योग कक्षाएं आप लगा रहे हैं। हेल्थ के प्रति समाज एवं विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान एवं संवाद का आप लगातार प्रयास करते हैं। एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ उच्च न्यायालय में आपने जनहित याचिका भी जारी की है और न्यूज़पेपर में कई कई आर्टिकल आपके छपते रहते हैं। तो इस प्रकार जो डॉक्टर उमेश जी सांकला हमारे बीच हैं, वो आयुर्वेदिक के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर है। ये आपसे बातचीत शुरू करने से पहले आपके जो थोड़े अवार्ड्स वगैरह की मेरे पास फिल्म आई हुई है और जो पेपर में कटिंग्स आपकी है, पेपर में आपके आर्टिकल छपे हुए हैं, आइए एक बार वो भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद आपसे फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पूछना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य है उसके लिए दो विधाएं बताई गई है, आयुर्वेदिक विधा और ये जो एलोपैथी है। तो आयुर्वेदिक के क्या फायदे हैं? जी, मैं पहले स्वास्थ्य आपको समझा देता हूँ। हाँ जी। स्वास्थ्य जो होता है वो हाँ मन का हिस्सा होता है ओके। और फिटनेस हम जिसको बोलते हैं वो शरीर का अंश होता है। हाँ माने आप जिम में जाते हो, टहलने जाते हो हाँ और जी। स्विमिंग और बाकी विधाएं करते हो, हाँ इससे जी। आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है, जिसको सौष्ठव हम लोग बोलते हैं। हाँ हाँ और जो स्वास्थ्य है वो मन का पार्ट होता है। हाँ जी। लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि टहलने जाने से, जिम में जाने से, तैरने जाने से, योगासन करने से या कोई हाँ जी। आसन करने से हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो स्वस्थ फिटनेस से भी आपको थोड़ा स्वास्थ्य जरूर मिलता है, लेकिन सीधा स्वास्थ्य जो है वो मन का पार्ट है। इसलिए हाँ मन का स्वास्थ्य ही सही मायने में स्वास्थ्य होता है। और आयुर्वेद इस बारे में बहुत अच्छी व्याख्या करता है, जिसमें प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। इस शरीर के दो धातु मन अग्नि के साथ में आपका मन, आत्मा, इंद्रिया अगर प्रसन्न है तो आप स्वस्थ हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद में दो बेसिक डिफरेंस है। एक तो एलोपैथी पूरी दुनिया के इंसान को परावलंबी बनाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको चेक करेंगे, आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, बोलेंगे आपको अगर तकलीफ नहीं हुई या हुई तो आप मेरे पास दोबारा आइए, दोबारा चेक करेंगे, दोबारा दवाइयाँ देंगे, है ना? पर आयुर्वेद आपको ये नहीं बोलता है। आयुर्वेद आपके स्वास्थ्य की रक्षा की पूरी जिम्मा उठाता है। वो आपको पूरा परहेज बताएगा, आपको ऋतुचर्या, दिनचर्या, आपके प्रकृति के अनुसार आपका आहार व्यवस्थित करेगा और उसके बाद में थोड़ी सी दवाई देके आपको बताएगा कि आपको अपने प्रयास से खुद को ठीक करना है। दवाइयाँ तो एक निमित्त मात्र है। तो यहाँ परावलंबन है, आप समझ लीजिए इस बात को कि परावलंबन ही मृत्यु है और स्वावलंबन ही जीवन। जैसे मान लो आपके घर में विद्यार्थी है, अगर वो खुद होके पढ़ाई कर लेता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको आप अच्छी से अच्छी ट्यूशन, अच्छी से अच्छी स्कूल कॉलेज में भेजेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा तो उसको मतलब उसके जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से पूरे मानव इतिहास में जब से एलोपैथी आई है तब से समस्याएं हेल्थ की दृष्टि से बढ़ती ही गई है और आज हम लोग देख रहे हैं कोरोना उसका शिखर है। हार्ट कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा,
स्किन डिसीजेस, आर्थराइटिस, कितनी सारी समस्याएं आज हम लोगों को, पूरी मानव जाति को बुरी तरह से परेशान किया हुआ है। और एक हम्म। मोस्टली कंफर्ट, ऑलवेज कंसोल, सिर्फ आप पेशेंट को समझाओ बुझाओ, उसे घर भेज दो, उसको उसकी कंफर्ट की व्यवस्था करो, लेकिन आप कुछ क्योर नहीं कर सकते। उन्होंने हाँ। ये शुरुआत में दर्शा दिया था, लेकिन हाँ आयुर्वेद जी। में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद आपको पूरी तरह से 100 वर्ष जीने की पूरा वादा करता है, और उसके लिए पूरा आपका जीवन बनाने के लिए आपको स्वस्थ और सदृढ़ के पूरे नियम बताता है, जिसका पालन करने से आज तक हमारे देश में कम से कम इस बात का अनुभव हमारे घरों में, हमारे बुजुर्गों के पास में जरूर है कि कैसे हमारे घर में हम लोग काढ़े पी करके, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवाइयाँ खा करके, आयुर्वेद के जो नियम है स्वस्थ के, वो पालन करके हम लोग कैसे आज तक स्वस्थ रहे हैं, और आगे भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को स्वास्थ्य देने की क्षमता हम लोगों के पास करेक्ट, करेक्ट है। उसे है। हर एलोपैथी दवाई हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती है। लगभग इसको एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट है, जिसका नाम डगलस सी वेलेस है, जो अच्छा। जेनेटिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं जेनेट वाशिंगटन में। हाँ जी। उन्होंने 30 साल एक लंबा अध्ययन किया इसके लिए, और हम्म। उन्होंने एक एमआईटी चीफ करके स्टडी है, उस स्टडी को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा कि कैसे कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ सिंथेटिक केमिकल होती है, और उसके बाद वो जब शरीर में जाती है, तो वो जहां जहां जाती है वहां हर जगह आपके शरीर के प्रत्येक अवयव को, माने आपके मुख में जाएगी तो वहां पे छाले आएंगे, पेट में जाएगी तो पेट में अल्सरेशन हो जाएगा, फिर हम्म। आपके लीवर में जाएगी तो लीवर को डैमेज करेगा, आपके लीवर के बाद में वो आपके रक्त वाहिनी में जाएगा तो रक्त वाहिनियों की जो इंडोथेलियल लेयर हो, अंदर की जो भित्तियां होती है रक्त वाहिनियों की, वहां पे हम्म। डैमेज करेगा। फिर आपके अवयव में जाएगा तो अवयव को डैमेज करेंगे, और आपके माइक्रोसेलर मतलब आपके टिश्यू में और सेल्स में जाएंगे तो आपके सेल और टिश्यू को भी एक तरह से डैमेज करेंगे, बर्बाद करके रख देंगे। और आज उसी का ही नतीजा है कि पूरे मानव जाति की पूरी हेल्थ, मतलब आपके मांसपेशियों से लेके आपके अवयव और आपकी सूक्ष्म स्तर पर, मतलब जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां तक पूरी सिस्टम को तहस-नहस करके हमारी इम्यून सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया में आज कोरोना जैसा एक छोटा सा विषाणु, जो माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन हाँ। माइक्रोस्कोप चाहिए, वो एक भगवान की सबसे सर्वोत्तम कृति जो है इंसान, उसको खाया जा रहा है, उसके लिए वो मृत्यु का कारण बन रहा है। ये तो इतने बड़े पैमाने पर आप देखिए, महामारी इसके पहले भी आई है दुनिया के करेक्ट। अनेक देशों में, पर वो उतने उतने पॉकेट में रही है। हाँ पूरी जी। दुनिया में कोरोना की तरह कभी नहीं 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 फैली। नहीं सर। लेकिन लेकिन एलोपैथी के चलते आज पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से त्राहिमाम कर रही है, और इसका कारण एकमेव है, क्योंकि दुनिया के लोगों ने बिना सोचे समझे सिंथेटिक केमिकल्स को दवाई के रूप में स्वीकार करके अपने हर तकलीफ को, हर परेशानी को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की। आज उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है, नष्ट प्राय हो गई है। इसलिए कोई भी जीवाणु, विषाणु, कोई भी बीमारी हमारे लिए अब एक बड़ा से बड़ा एक त्रासदी बन गई है। ओके, जी, ओके। तो जबकि हमारा एम ऐसा होना चाहिए कि हमको स्वास्थ्य ठीक करना है, रोग दूर करना है। तो हम जी, अपना स्वास्थ्य क्या क्या सोचते हैं, हम जो ऊपर से ठीक दिख रहे हैं, हमको लगता है हम स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर में वो रोग अभी भी रहता है। तो आयुर्वेदिक का जी, काम क्या है? क्या वो अंदर से जड़ से रोग खत्म करता है? और एलोपैथी का जी, काम ऐसा होता है कि वो ऊपरी-ऊपरी दिखावे के जैसा जैसा बोलते हैं ना, आप ऊपर से बिल्कुल, मेकअप बिल्कुल। कर लेते हैं और एक अलग रूप आ जाता है। लेकिन जब जी, आप अंदर जी, से सुंदर होते हैं, तो एक अलग रूप दिखता है जी, आपका। तो क्या जी, जी, यही चीज़ है, जी, और हमारी गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है कि भई आयुर्वेदिक जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप आगे बढ़िए? जी, जी। इसके बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी। देखिए, होता क्या है कि हुँ। एलोपैथी की जितनी भी चिकित्सा है, हाँ जी। चेकअप है, ये एक पूरी तरह से एक भ्रम है। चिकित्सा के नाम से पूरी तरह से भ्रम है। मैं इसको ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपको, हाँ क्योंकि जी। कोई भी चेकअप आप ले लीजिए, जैसे एक्स-रे है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, यूरिन ब्लड की सब समस्त चेकअप है, आप थायराइड चेक कर लीजिए, ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, बीपी चेक कर लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिए। हुँ, ये सब चेकअप कभी भी आपको बीमारी के मूल तक नहीं पहुँचाते, हुँ। रीज़न तक नहीं पहुँचाते, वो केवल बीमारी का रिज़ल्ट दिखाते हैं। सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको पूछता हूँ कि हाँ जी। आपके मान लो कहीं आस-पास में नाली है, अगर हुँ। उसमें गंदगी है तभी उसमें मच्छर, डाँस और विषाणु, जीवाणु पनपेंगे, करेक्ट, ठीक है? अगर करेक्ट, साफ-सुथरी है तो वहाँ पे कुछ पनपने का मौका ही नहीं है, आप कुछ ले जाके डालोगे तब भी नहीं पनपेगा, ठीक है? करेक्ट, ऐसे करेक्ट। ऐसे ही जब हमारे शरीर में किसी विषाणु, कीटाणु के लायक परिस्थिति हो, उनको बढ़ने का मौका हो, तभी तो कोरोना हमारे शरीर में ग्रो करेगा, वरना कोरोना आएगा, जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में उसके लिए कोई जगह नहीं है।
ठीक है। नहीं, तो एलोपैथी के चलते आपके शरीर की स्थिति, अंदरूनी जितनी स्थितियां है वो इतनी तरह से बुरी तरह से खराब हो चुकी है कि हर कोई आपको देखेंगे पूरी दुनिया में। एक प्रोफेसर है, एक हस्त लेकर के, हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मॉडर्न मेडिकल साइंस हैज मेड सच अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस दैट नो हेल्दी मैन लेफ्ट इन द सोसाइटी। आप देखिए यूएस, जहाँ पे यूरोप, आप देखिए कि दुनिया का सर्वोत्तम चिकित्सा का वहां पर पूरी व्यवस्था है। हाँ, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आपको हर हर जगह सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन हाँ उसके जी, बावजूद भी कोरोना के आने के कोई बाद इलाज पूरी दुनिया को हाँ, ये पता चला कि ये सब ट्रीटमेंट तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है, कितना नहीं, इतना सब फैसिलिटी होने के बावजूद भी, चाहे मुंह मांगा पैसा लोग दे रहे तब भी हाँ, इंसान को बचाना डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। खुद डॉक्टर ही मर रहे हैं तो इंसान को कैसे बचाएं। कैसे आप देखिए बचे? डायबिटीज का डॉक्टर खुद डायबिटीज से परेशान है, हार्ट वाला हार्ट से मर रहा है, कैंसर वाला कैंसर होके जा रहा है, पागलों का डॉक्टर आप देखिए खुद करेक्ट, समस्याओं से करेक्ट, घिरा हुआ है। तो आप करेक्ट, देखिए जिनके घर में जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मेरे परिचित मित्र है, वो खुद हुँ, बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, हुँ, सिंगापुर से, इटली से, यूरोप से लौट के आए हैं, लेकिन हुँ, अपने माँ का फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं कर पाते, अपने हुँ, पिताजी का घुटना ठीक नहीं कर पाए, दुनिया भर के लोगों का ऑपरेशन करने में तुले, पूरा पूरा हाँ, नाम है उनका, लेकिन उनके अंदर की बातें हमको पता है। तो हमको ये पक्का मालूम है कि अगर एलोपैथी के डॉक्टर को भी स्वास्थ्य चाहिए तो उनको भी आयुर्वेद की ओर ही आना होगा, योग की ओर ही आना होगा। अब करेक्ट, मैं योग की तरफ आता हूँ, आयुर्वेद की तरफ आता हूँ। देखिए, आपका बेसिक जो यूनिट है वो है स्वास्थ्य। हाँ आपने जो जी, मुझे पूछा कि हाँ आपको जी, क्या ठीक करना है, स्वास्थ्य ठीक करना है। हाँ देखिए, जी, स्वास्थ्य तो आपका ठीक है, आपको हाँ सिर्फ जी, उसको बिगड़ने नहीं देना है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो कोई बीमारी दुनिया की आपको नहीं सता नहीं आती, सकती। अगर कोरोना आ भी जाएगा, कैंसर आ भी जाएगा, तब भी आपके शरीर में उसके बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, सालों साल ऐसे चले रहेगा। लेकिन मान लो, समझ लीजिए कि आपके घर में किसी बुजुर्ग को या मेरे घर में किसी बुजुर्ग को कोरोना आ गया है, हाँ उसी जी, समय आपने टेस्ट कर लिया, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है, हाँ, लेकिन उसको कोई सिम्टम आ ही नहीं सकते क्योंकि उसकी बेसिक हेल्थ अच्छी है। लेकिन लेबोरेटरी के टेस्ट में बता दिया कि उसको कोरोना है, तो अब उसके लिए हॉस्पिटलाइज करना, उसके लिए क्वारंटाइन करना, दुनिया भर का, क्योंकि मानसिक रूप से यस, जब इंसान डर जाता है, हाँ, तो दुनिया के 3 बड़े रिसर्चेस है। एक है हॉपकिन इंस्टीट्यूट स्टडी, एक है हाँ, कैनेडियन स्टडी, तीसरा है ब्रिटिश हाउस स्टडी। तीनों साइंटिस्ट, तीनों जो बड़ी रिसर्च है, दुनिया की लॉन्गेस्ट रिसर्च है, इन्होंने पूरी तरह से साबित किया है कि सर्दी से लेके कैंसर तक दुनिया, इस प्लेनेट पर, इस धरती पर जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के कारण केवल 3 है जो आयुर्वेद बताता है। क्रोध, शोक, रोग। क्रोध, शोक, भयाद वायु, कि हुँ, आपका मन का डर, जो पूरी हुँ, दुनिया, कोरोना के नाम से एलोपैथी वालों ने पूरी दुनिया को डरा डरा के इतना डरा दिया कि अब हर इंसान को समझता है कि मुझे अभी कोरोना हुआ कि तब कोरोना हुआ, और परेशान है, हाँ, बेचैन है। हाँ, और कोई हाँ, आप देखो हाथ धो रहे हैं, मास्क लगा रहे, कितना कितना क्या कर रहे हैं, है ना? डर करेक्ट, से मर रहे। आप देखिए, अगर 100 लोगों को सांप काटे होंगे तो उसमें से 80 लोग जो मरे हैं, मतलब 100 लोग अगर सांप काटने से मरे होंगे तो 80 हुँ, लोगों के शरीर में सांप का कोई जहर था ही नहीं है। ये रिसर्च से भी साबित हुआ है। तो ओके, डर हमारी मौत का सबसे बड़ा कारण हाँ जी, है। हाँ आप जी, ये भी जान के हैरान होंगे कि हार्ट अटैक से लोग नहीं मरते, हुँ, ब्रेन स्ट्रोक से नहीं मरते। उसके प्रति जो डर हमारे मन में होता है, वो मन डर हमको खत्म करता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ हाँ जी, कि मान लो आपके घर में कार है, हाँ आपके जी, कार का ड्राइवर है, हाँ ठीक है? जी, हुँ, और मैं आपको पूछता हूँ कि आपके कार को, हुँ, आपके फैमिली को, आपके खुद के जीवन को हुँ, सबसे बड़ा खतरा कार से है या ड्राइवर से? ड्राइवर से, ड्राइवर से है। हाँ जी, आपका जो शरीर है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका ड्राइवर कौन है? आपका शरीर है या मन है? मेरा हाँ, मैं खुद हूँ, मेरा आपका मन शरीर है। है, हाँ, मैं आपका करेक्ट, शरीर तो आपकी गाड़ी है और हाँ ड्राइवर जी, आपका मन है। मन मन जहाँ है, डिसाइड करेगा आप जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल, बराबर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ठीक किसको करना है? ठीक किसको करना है? मन को करना है। स्वास्थ्य मन को कहाँ है? कर मन में है। मन में है, और एलोपैथी क्या कर रही है? पूरा शरीर को मशीन मान के उसको ठीक करने में ठीक लगी कर है। रही, हाँ आप जी, देखेंगे हाँ, जितनी भी चिकित्सा चल रही है, आप दवाई गोली से लेके, चेकअप से लेके, ऑपरेशन से लेके, आईसीयू में जहाँ जितना होता है वो शरीर को होता है, मन पर क्या होता है ना? वही, हाँ ठीक जी, किसको करना है आपको? मन को, क्योंकि मन स्वास्थ्य को कहाँ है? ठीक, मन में है। मन में है, आप देखिए दूसरी चीज, सैकड़ों हाँ, ऐसे ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, हाँ, दुनिया के चैंपियन रहे हैं, हाँ, जिन्होंने दुनिया को रनिंग के फायदे सिखाए। ऐसा एथलीट खुद हाँ, 32 साल की उम्र में दौड़ते हुए हार्ट अटैक से मर गया। उसकी तो फिटनेस में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, सैकड़ों खिलाड़ियों ने, सैकड़ों सैकड़ों एथलीट ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, जिम का ट्रेनर था, वो 32 साल की उम्र में उसको हार्ट मन अटैक आ गया, आ गया, हाँ जी, हाँ, सॉरी कोरोना हो गया।
तो ये हाँ, क्यों होता है? क्योंकि आपने ये शरीर को सब कुछ माना और शरीर को ठीक करने में लगे हैं। ये वास्तव में बड़ी भूल है। आयुर्वेद इसी तरफ आपका ध्यान दिलाता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो आपका मन का पार्ट है। आप मन को चंगा रखिए, मन चंगा तो कठोर तेल में गंगा। तो गंगा, स्वास्थ्य का सूत्र ही मन से ही निकलता है। शरीर को करेक्ट, भले ही आपके शरीर में 10 बीमारियां हो, लेकिन आप मन से इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग हो, तो आपकी कोई बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती। ये तो दुनिया में आप जैसे आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई नहीं है, साल तो नहीं रहा होगा। हाँ, समस्या तो आती रहती है, लेकिन आती है, उसको ठीक करने भी आपके पास में है। वैसे ही हमारे शरीर में आपकी इम्यून सिस्टम आपकी और मेरी इम्यून हाँ, सिस्टम मेरे पास में है, जो हर बीमारी को ठीक करती है। आपको उस इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आपके मन को स्वस्थ रखना है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए एलोपैथी के पास में कोई उपाय नहीं है। मन के किसी भी भाव को, भले क्रोध हो, डर हो, चिंता हो, निराशा हो, तनाव हो, अस्वीकृति हो, दबाव हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, राग हो, क्रोध हो, कोई भी चीज को एलोपैथी में आप किसी भी लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है? आप दूसरी ठीक, चीज को समझिए कि हुँ, साइकियाट्री का 3 साल की पढ़ाई होती है एमबीबीएस के बाद में, हाँ जी, साइकियाट्री में। सही है, पर 4 लाइन भी नहीं है मन के बारे में, एक पैराग्राफ भी नहीं है जो मन पर प्रकाश डाले। हाँ, दुनिया तो पूरी दुनिया पागल हो रखी है कि हम लोग बस जाएँगे, चेकअप कर लेंगे, दवाइयाँ ले लेंगे। आप एक तो ले रहे हो केमिकल्स, चेकअप में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो केवल रिजल्ट बताता है, रीज़न कभी नहीं बताता। बीमारी को ठीक करने का एकमात्र साधन है कि आप बीमारी के मूल कारण को पहचानो। और डॉक्टर करेक्ट, का काम यही होता है कि आप पर्सनली मेरे सामने जब आते हो पेशेंट करके, तो मैं आपको ये समस्या क्यों आ गई है, इस तक मैं आपको ले जाऊँ। जब आपको ये समझ में आएगा कि मेरी ये गलती से मैं यहाँ तक आ ये, गई हूँ, तो उस हाँ, गलती को ठीक करने से, जैसे मान लो आपको एसिडिटी है, मान लो अस्थमा है, मान लो घुटने में हाँ, दर्द है, तो उसको ठीक करने का रास्ता आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने कारण को ठीक किया तो कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने तो आप ठीक हो जाए। आयुर्वेद आपको वो रोग की जड़ तक ले जाता है, हाँ जी, हाँ जी, और जड़ जड़ को ठीक करता है, इसलिए बीमारी तो रहने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद बिल्कुल, में लगभग बहुत सारी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और हाँ उसके जी, जड़ तक भी पहुंच जाते हैं। और आप देखिए, कोई महंगा चेकअप आयुर्वेद में नहीं होता, कोई महंगी ट्रीटमेंट भी नहीं होती, और हाँ बहुत जी, सरल सिंपल तरीके से आप देखिए मेडिकल के खर्चे कितने बढ़ गए। फाइव बहुत, स्टार हॉस्पिटल बहुत, में आपको सुविधाएं मिल सकती है, हाँ, नहीं, सुविधाएं नहीं, आपको मिल सकती है हॉस्पिटल में, हाँ जी, हाँ है जी, ना, पर स्वास्थ्य कभी नहीं मिलता। नहीं मेडिकल मिलेगा, साइंस इज वेरी गुड, मेडिकल साइंस इज वेरी गुड फॉर हाँ जी। बिजनेस, इट इज वर्स फॉर हेल्थ। करेक्ट, करेक्ट है। तो ये बात तो जी सही है कि बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। अच्छा, कुछ भी छोटी-मोटी बीमारियाँ अगर हमको होती है, जो शायद किसी एक्सरसाइज़ से या थोड़ा बहुत अगर हम अपने खान-पान पे कंट्रोल करें, तो ठीक भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमको 10-15 डायग्नोसिस के लिए भेज देते हैं। ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो इंसान वो जो छोटी-सी चीज़ है, छोटी-सी बीमारी रहती है, उसको बहुत बड़ा हौवा पहले ही मान लेता है वो। और उसके लिए फिर उसके जो हज़ारों, लाखों रुपए खर्च होते हैं, ये डायग्नोसिस करने के लिए, ये भी मेरे को लगता है डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा वो साइकिल जी है ये। जी 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 हाँ, जी जी। तो ये होता क्या है, मैं हाँ, डॉक्टर हूँ, हाँ मैं जी, अपने अनुभव से कुछ चीजें आपको बोल सकता हूँ। हाँ जी, किताबी चीजें तो दूर की है, पर मैं अपना अनुभव, 25 साल का अनुभव, कोई कम अनुभव नहीं होता है। हाँ जी, मैंने अपने पूरे 25 साल के लाइफ में लाखों पेशेंट देखे होंगे, हाँ ठीक है? जी, हाँ, मैंने आज तक 25 लोगों को भी चेकअप कराने के लिए नहीं भेजा। हाँ जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ जी, हाँ है जी, ना? क्योंकि चेकअप जो होता है वो 1% केस में केवल उपयोगी होता है। 99% केस में, लगभग 95% केस में तो डॉक्टर अपने अनुभव से, अपनी स्किल से, अपने कौशल से पेशेंट को क्या हुआ है, ये तो बात से आप मेरे सामने आके बैठ गए और बताया कि हाँ, मुझे सर दर्द हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आपको ही हो गया। हाँ, हाँ, 90% ऑफ डायग्नोसिस आपके आपके 2 सेंटेंस बोलने से ही हमको हो जाता है। तो समझ आपके गई। सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग तो टेबल पे लेके चेक कर लेते हैं, लेकिन हमको पता होता है, क्योंकि लगभग जितनी भी बीमारी आती है वो रोज ही हम लोग देखते हैं, तो हमारे लिए करेक्ट, चेकअप कराना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन करेक्ट, इसमें एक बड़ा कमीशन का मामला है। हाँ जी, हाँ आप जी, देखिए, चेकअप में लगभग सत्यमेव जयते में आमिर खान ने इस बात को बहुत तरह से अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि 50% तक कमीशन होता है हर चेकअप में। हाँ, और हाँ जी, इसलिए अब मैं आपको दूसरी बात पूछता हूँ कि आप जब हॉस्पिटल में कोई जाता है, आपके घर के मेंबर, रिलेशन में कोई जाते हैं, दोस्त कहीं जाते हैं, तो वो कोई एक बीमारी या दो समस्याएं लेके आते हैं, लेकिन हाँ फिर जी, 10-12-15 प्रकार की चेकअप क्यों कराते हैं? डॉक्टर को कराते अगर हैं। लग रहा है कि ये चीज है, तो उसके लिए 1-2 चेकअप तो जरूरी कर लीजिए, दस हाँ पंद्रह जी, की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन जी, वो जो कमीशन वाला मामला है, वो कमीशन के लिए ये सब चीजें हो रही है। और मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि कोई भी चेकअप आपको किसी भी बीमारी के कारण तक कभी भी नहीं पहुंचाता, वो केवल रिजल्ट दर्शाता है। जैसे मेडिकल साइंस में भी आप किसी भी बीमारी का जो रिजल्ट, जैसे आपने मुझे पूछा कि आप किसी एक चीज के लिए, दो चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि जैसे 99% केस में किसी भी चेकअप की जरूरत नहीं होती, वैसे 90% आपकी कंप्लेंट्स में किसी भी डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं होती। आपके अंदर बैठा डॉक्टर ही उसको ठीक करता है। नेचर करेक्ट। प्रोटेक्ट्स आपके आप सिर्फ ये देखो कि आपके शरीर में जो चीजें आ रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है, उसमें मेरी गलती कहाँ है? मैं उसको ठीक कहाँ कर सकती हूँ? हाँ, ये अगर हाँ, आपने समझ लिया, और यही डॉक्टर को आपको समझाना होता है। हाँ जो जी, डॉक्टर हाँ, का काम निदान माने डायग्नोसिस मानिए कि ये आपको इस कारण हुआ है और आपको इसको घबराने की बात नहीं, ये ठीक कर लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। दवाई सर विलियम ओस्लर जो एलोपैथी के पितामह है, फादर हाँ, ऑफ एलोपैथ है, वो हाँ। ये कहते हैं कि डॉक्टर का सबसे बड़ा काम ये है कि वो लोगों को ये समझाए कि ये केमिकल दवाइयों से दूर रहें। हाँ तो जी, तो आपके जो प्रश्न था कि हम लोग जब चेकअप कराने जाते हैं तो चेकअप और ये दवाइयाँ, आपको मालूम है दवाइयाँ क्यों लिखने पर जोर होता है डॉक्टर लोगों का? हाँ जी, है ना? क्योंकि ये डॉक्टर जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री के जो है उनके उनके पपेट बन चुके हैं। वो खुद उन्होंने जो पढ़ा है किताबों में उसको तो वो समझ रहे कि सच्चा ज्ञान है, हाँ, लेकिन हाँ, उनको जो परोसा जा रहा है उसमें बहुत झूठ है। हाँ जी, आप हाँ समझ रहे जी। हैं? ओके। 50% से ज्यादा रिसर्च जो है वो अनट्रू होते हैं, फॉल्स रिसर्च होते हैं जो डॉक्टरों को सामने दिया जाता है। ठीक हाँ है? जी, हाँ जी, और डॉक्टर उसको सच मान के, उसको ब्रह्म वाक्य मान के, उसी को सच मान के वो दवाई लिखना शुरू कर देते हैं। और ये कंपनियां केमिकल्स दवाइयाँ आपको देना, देखो मैं आपको एक पूछता हूँ कि हुँ, आपको मान लो सर्दी, खांसी, बुखार, कोरोना, डायबिटीज जो कुछ भी आपको एक आध बार समस्या हो गई है, ठीक है? करेक्ट, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ हो करेक्ट, गया, करेक्ट, तो आपको एलोपैथी की केमिकल दवाई ही क्यों देना है? अगर आप आयुर्वेद से ठीक हो सकते हो, होम्योपैथी से ठीक हो सकते हो, आहार ठीक करके हो सकते हो, लाइफस्टाइल ठीक करके हो सकते हो, योगासन करने से ठीक हो सकते हो, तो फिर आपको केमिकल देने पर ही डॉक्टर का जोर क्यों होता है? और वो भी जी, आपको बोलते हैं कि आपको लाइफ भर लेना पड़ेगा, शुगर के लिए हाँ, लाइफ भर लेना पड़ेगा, बीपी के लिए लाइफ भर लेना पड़ेगा, हार्ट के लिए लाइफ भर लेना पड़ेगा, थायराइड के लिए लेना पड़ेगा, स्किन के लिए। तो ये कोई ट्रीटमेंट होती है क्या? ये मुझे आप बताइए कि अगर आपको, और लाइफ भर लेके भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल में समझाता हूँ हाँ कि जी, मान लो किसी को डायबिटीज है और लगभग बहुत यार लोगों को डायबिटीज है, हाँ ब्लड जी, प्रेशर है। ये गोलियाँ कैसे काम करती है आप समझिए इसको। हाँ जी, लोग ये सोचते हैं कि शुगर ठीक करने से डायबिटीज ठीक होता है। डॉक्टर यही करेक्ट, समझाते हैं ना कि आपका हाँ शुगर बढ़ जी, गया है, डायबिटीज हो गया शुगर, है आपको और आपको हाँ, शुगर कम करना है। करेक्ट, डॉक्टर रिचर्ड रिचर्ड कान करके है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो कहते हैं कि डायबिटीज हैज नथिंग टू डू विथ शुगर। शुगर तो डायबिटीज का एक छोटा सा सिम्टम मात्र है। डायबिटीज एक बड़ी समस्या है जो आपका मेटाबॉलिज्म का कोलैप्स है, आपके पाचन ओके, तंत्र का कोलैप्स है। ओके, लेकिन आप शुगर के आंकड़ों को ठीक करने में लगे हो, हाँ समझ जी, रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, और शुगर के आंकड़ों को भी कैसे ठीक कर रहे हो? आपके हाँ, आप क्या करते हो, चेक करते हो ब्लड में शुगर कितनी है, ठीक हाँ, है? ब्लड शुगर ही चेक करते हो ना? हाँ तो जी, ब्लड शुगर चेक करने के बाद में आपको पता चलता है कि आपकी शुगर 200, 300, 400 जो भी है, ठीक है? हाँ, हाँ, और फिर डॉक्टर आपको जो दवाई देंगे, है ना? जो भी दवाई देंगे वो क्या करती है, वो आपके ब्लड के शुगर को आपके किडनी में, लीवर में, हार्ट में, ब्रेन में, आपके हाथों में, पैरों में, आपके जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, उसमें रिस्टोर करती है। वो वहाँ से ब्लड से उठाती है और और अंदर के जो ब्लड से, टिश्यूज़ है उसमें डंप हाँ, करती है, ओके, ठीक है? अब ऐसे ऐसे मान लो शुगर अगर आपके ब्लड में खतरनाक है, हुँ, तो शरीर तो यूरिन से उसको निकाल रहा था, लेकिन निकाल, डॉक्टर ने बोला नहीं ये चलेगा नहीं, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, हम दवाई आपको देंगे, वो यूरिन से भी निकलेगा नहीं, ब्लड में भी दिखेगा नहीं, वो आपके आपके आँख में, आपके ब्रेन में, आपके लीवर में, किडनी में, हार्ट में उसको जाए, हम लोग हाँ, बॉडी डालेंगे, पार्ट में जाके जम जाता है। बॉडी पार्ट में। इसीलिए आप देखेंगे कि लगभग शुगर के हर पेशेंट को आने वाले कुछ सालों में उसके रेटिना, आँखों का दृष्टिपटल खराब होता है, हार्ट की ओके, समस्या आ जाती है, किडनी की ओके, समस्या आ जाती है, इम्यून ओके, सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, उसकी देखिए स्किन डिसीज़ेज़ हो जाती है, उसको थकान बहुत रहती है, उसकी यौन समस्या हो जाती है, दुनिया भर की समस्याएँ बढ़ती है। आप देखिए हर डायबिटीज़ का पेशेंट, आगे बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट जो है वो किडनी का भी पेशेंट है। ये क्यों हो रहा है? भई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो कम से कम आप डायबिटीज़ ठीक नहीं कर सकते, समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ तक तो सीमित रखो, ये बहुत सारी बीमारियाँ कौन बढ़ा रहा है? बाकी आप बीमारियाँ समझ रहे कहाँ हैं? से आ गई? करेक्ट, वो इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है ना। पर हुँ, आप देखिए इस तरह से दवाइयाँ दे-दे के लोगों को बीमार करना शुरू है। वन्स पेशेंट ऑलवेज पेशेंट। आप किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास चले जाइए, आप फिर कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकते। एक न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी प्रोफ़ेसर, मेडिकल प्रोफ़ेसर है, बहुत हुँ, टैलेंटेड महिला थी और हाँ, उन्होंने अपने क्लास में बच्चों से, मेडिकल कॉलेज के बच्चों से ये सवाल किया कि अ, बताइए कि एक जो इंसान होता है, वो हुँ, पेशेंट कब बनता है? हुँ, तो अच्छा, बच्चों ने कुछ अलग-अलग सवाल जवाब दिए। हाँ, फिर एक बच्चा जो बहुत चाणाक्ष था, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, वन्स ही सीज़ डॉक्टर,
अगर वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो पेशेंट बन जाता है। उसको आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे कैसे जवाब दे रहा है। हाँ, तो उसने फिर दूसरा सवाल उस बच्चे से किया, उस हाँ, विद्यार्थी से किया हम्म, कि बताइए कि ये जो जो सामान्य इंसान अब पेशेंट बन चुका था, ये हाँ, फिर सामान्य इंसान कब बनता है? हाँ, ये सवाल तात्विक है, लेकिन उसने जो जवाब दिया फिर वो उससे भी अच्छा था। उन्होंने बोला कि नेवर एवर, वो कभी नहीं। आप समझ सकते हैं इसके मायने कि कभी नहीं। तो कभी इस नहीं, तरह से आप समझे। मैं आपको हाँ दूसरा जी, एग्जांपल बताता हूँ। हम्म, मान लो आपको कोई आपको कोई परेशानी है, चिंता है, टेंशन है, कोई समस्या है, तो हाँ उसके जी, कारण समय के लिए आपका ब्लड प्रेशर शूट अप होता है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो और हम्म, आपको लग रहा है कि सामने सांप है। हाँ जी, सांप है ऐसा लगने मात्र से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बढ़ आपका जाती है, ब्लड प्रेशर 200-250 चल जाएगा, आपकी हाँ, शुगर, हाँ, क्योंकि उस समय में आपको उस स्थिति से फाइट डर करना है, लग जाता है, या तो हाँ जी, भागना है या तो लड़ना है, फाइट करेक्ट, और फ्लाइट, ठीक है। करेक्ट, इस करेक्ट, स्थिति में मैं आपको चेक करूंगा तो आपका ब्लड प्रेशर तो 200 तो चलेगा, मतलब मालूम आपको तो बीपी है, आपको तो शुगर भी है, आपका तो हार्ट भी बहुत पंप कर रहा है, आपकी तो पल्स भी बढ़ी हुई है, आपको तो पसीना बहुत आ रहा है, मुंह भी सूख हाँ, रहा है। तो आप पेशेंट थोड़ी हो, वो तो हाँ, उस समय की अवस्था थी। ऐसे करेक्ट, ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो है ये मेडिकल अवस्थाएं है, ये कोई बीमारियां नहीं है। हाँ, ये तो हाँ जी, आपके जीवन में जो समस्या है उसका एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। बॉडी हाँ, आपको इंडिकेशन दे रही है, कोई इंडिकेशन दे रही बीमारियां नहीं है। नहीं है, है, समझ अच्छा, है। फिर बराबर, अगर मैंने आपको, मान लो आप नॉर्मल है, एक हाँ, सामान्य हेल्दी इंसान है, लेकिन किसी समस्या के समय में आपका शुगर बीपी बढ़ जाता है, हाँ और मैं जी, आपको गोली शुरू कर देता हूँ, एलोपैथी की गोली, शुगर या हुँ, बीपी की या कोई कोलेस्ट्रॉल की। हाँ, उसके बाद में अगर आप नॉर्मल भी है, हाँ, तब भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ जी, अगर आप कुछ दिन हाँ, गोलियां ले लेते, या बीपी की या शुगर की या हार्ट की या खून पतला होने की, तो ओके, आपके शरीर में ये बीमारियां पैदा हो जाएगी। एक बार केमिकल आपने देना शुरू कर दिया, आप नॉर्मल हो, आपको ब्लड प्रेशर टेम्पररी बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा था, हाँ, 160 थोड़ा, था, 50 था, तो नॉर्मल हाँ, रहता है। आपको पता है महात्मा हाँ, गांधी जी का ब्लड प्रेशर ऑल दी लाइफ 210/120 हुआ करता था। हाँ जी, हाँ उन्होंने जी, कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं ली, वो प्राकृतिक चिकित्सा पे पूरा विश्वास करते थे। तो एक बार ये दवाई आपने लेना शुरू कर दी तो आप पेशेंट बन गए। फिर आपने दवाई बंद कर दी तो आपका शुगर, भले ही आप शुगर पेशेंट नहीं थे, लेकिन आपने गोली लेना शुरू कर दी, उसके बाद में आप शुगर के पेशेंट बन गए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा किसी निमित्त से आप चेक करने जाते हो, कभी उसको बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि बड़ा डॉक्टर है, बड़ी डिग्रियां लगी हुई है, आलीशान कैबिन है, बिल्कुल ताम झाम है पूरा, तो वहां जाते से ही आपकी थोड़ी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी हुँ, बढ़ जाता है, नॉर्मली होता है क्योंकि थोड़ा प्रेशर होता है तो ना। बीपी उसको बढ़ व्हाइट कोट गया, सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं। हाँ तो जी, वहां हाँ जाने जी, से डॉक्टर चेक करेंगे तो आपका बहुत बीपी शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा, बड़ा है, और थोड़ा हाँ, सा बढ़ा हुआ मिलेगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका तो शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको तो ये दवाई लेना है। हाँ और आप जी, तो भारतीय हो, हाँ, भारतीय इंसान तो आसानी से हर किसी पे विश्वास कर लेता कर ले, है ना, क्योंकि भारतीय लोगों में बहुत उच्च नैतिक धैर्य होता है। जी, वो जी, वो खुद खुद किसी को फंसाता नहीं, इसलिए किसी को चालाकी उससे नजर में भी नहीं आती। वो नहीं ये आती सोच है, ही नहीं सकता कि डॉक्टर आपको चालाकी से मूर्ख बना रहे। हाँ जैसे जी, हाँ कोरोना के जी, बारे में आप देखिए, कोरोना के जो लोग कोरोना में घर पे थे, जिन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, काढ़े पीते रहे, उनको कुछ हुआ ही नहीं। हुँ, जितनी भी मौतें हुई है, 99.9% मौतें हैं हॉस्पिटल में दी जाने वाली दवाइयों के कारण। मैं आपको इसके अगली वाली बात बताता हूँ हुँ, कि आज आप जान के, मेरी अपनी बात नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ का खुद का अपना रिसर्च है। हुँ, ये जो मेडिकल साइंटिस्ट है यूरोप के और अमेरिका के, ये खुद इस बात को इन्होंने जाहिर किया है कि दुनिया हुँ, में मानवीय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, बीमारियों का सबसे बड़ा कारण एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसी भी निमित्त हाँ, से आप जो केमिकल दवाई है आपके शरीर में जा रही है, आप बच्चों को चाहे जंत की दवाई दो, चाहे सर्दी की दो, चाहे बुखार की दो, चाहे पेन किलर खाओ, चाहे डायबिटीज की, चाहे ब्लड प्रेशर की, चाहे एलर्जी की, चाहे और किसी चीज की, ये हर दवाई, जैसे आपने एक वाक्य शुरुआत में बोला था कि हर बीमारी के लिए गोली नहीं है, लेकिन हर हुँ, गोली के पीछे बीमारी जरूर है। तो ज़रूर है, इस तरह से जो गोलियां हम लोग खाए जा रहे हैं, इन गोलियों के कारण मानवीय मृत्यु का सबसे बड़ा ये कारण बना है। इवन ये बताया गया कि मेडिकल स्टैटिस्टिशियन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ। आप हाँ जी, समझ रहे हैं हाँ जी, हाँ कि जी, आज हर इंसान बीमारी से मर रहा है। आप देखिए, एक दो पीढ़ी पहले आप थोड़ा सा देखिए, आपके हुँ, घर में जो बुजुर्ग होंगे, नेचुरली थकने से, बूढ़े हो जाने से लोग शांति से उनका जीवन समाप्त हो चलता जाता है, है, लेकिन आज हाँ, हर कोई बीमारी से मर रहा है ना। और हमको ये पता जाता है कि आपको शुगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, या ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या हार्ट अटैक आ गया, इसलिए आपको इंसान मर गया। ये सच्ची बात नहीं है। सच बात तो ये है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से आपके शरीर में इतनी बायोकेमिकल चेंजेस आए कि आपके शरीर में
सडन डेथ होने के चांसेस बहुत गुना आपने खुद ने बढ़ा दिए। ओके। आपको मेरी बात सुन के थोड़ा-सा अचरज भी होगा कि हुँ, दुनिया में जितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, हुँ, लगभग रोड हुँ, एक्सीडेंट जिसको हम लोग मानते हैं, उसमें हाँ, 50% एक्सीडेंट का कारण आप जो रोज़ाना खा लेते हो सर्दी की गोलियाँ ये होती है। हुँ, ये एक इसका एक मेडिकल साइंटिस्ट इसके बारे में ये बताते हैं कि आप जो सिंपली चलते-चलते हम लोग सर्दी की गोली खा लेते हैं और फिर हाँ, मोटरसाइकिल या बाइक या स्कूटी या कार चला लेते हैं, तो हाँ, कोई एक पल आपके आपका एक क्षण ऐसा आता है कि जिसमें आपका ब्रेन का कंट्रोल छूट जाता है, आपको सुस्ती आ जाती है, बस उस पल में आप चले जाते हो, एक्सीडेंट के आगोश में चले जाते हो। तो हम लोग तो ट्रैफिक को ठीक करने में लगे, सब ठीक करने में लगे, सर्दियों की गोलियों को कभी छोड़ते नहीं। उसमें लिखा होता है कि अगर आपको ट्रैवल करना है, ड्राइविंग करना है तो सर्दी गोली नहीं खाना है, लेकिन कोई इस बारे में सोचता ही नहीं। आप समझ? तो हम ओके, लोग किस ओर जा रहे हैं? आप देखिए, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट इज बिगेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ। आप इसको बात समझिए कि हुँ, एलोपैथी हम लोग किस तरफ ले जा रही है। आज पूरी दुनिया में रोग भार बना है, हुँ, दुनिया में बीमारियां बढ़ी है, उसका हुँ, एकमात्र कारण केमिकल दवाइयों का कंजम्पशन है, जो हम लोग बिना सोचे समझे खा रहे खा रहे हैं। हैं। जी मैम। जी, जी। ये बात आपने सही की है, ये जो सर्दी की दवाइयाँ होती है, मैंने खुद एक ऐसा उदाहरण देखा है कि उनको सर्दी हमेशा बचपन से रहती है। वो आज तक ठीक नहीं हुई, हर तरह का टेस्ट करा लिया, सब करा लिया। अलिग्रा रोज़ खाती है, अलिग्रा एक काफ़ी बड़ा ड्रग्स होता है जिसका उसको जी, पूरे टाइम चक्कर में रहते हैं, एक गैल में रहते हैं वो। एक तो फिनाडिल, बिल्कुल सुस्ती हाँ। बनी रहती है उसकी। हाँ, हाँ, सुस्ती तो जब वो हाँ, खाती है तो कहीं बाहर नहीं जाती है, घर में आराम करती क्योंकि उसको ये समझ नहीं होता है कि पता नहीं उसको कब चक्कर जैसा आ जाएगा। तो जी, जी, जी। दवाइयाँ सर्दी को ठीक कर रही है कि दवाई उसके दिमाग को शून्य कर रही है? तो वो दवा चलिए, क्या आपने काम कर सर रही है? हाँ जी। जी, 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 जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ सर्दी जी। के बारे में मैं बात करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। जैसे आपके किसी जो मित्र है, रिलेटिव है, उनको सर्दी हो रही है। हाँ जी। लगभग जो सर्दी लंबे समय तक चलती है, वो एलर्जिक हाँ। सर्दी होती है। लगभग प्राय लोगों को एलर्जिक सर्दी हो जाया करती है। हाँ ये जी। क्यों होती है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जनरली हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे आहार, हमारे विचार के माध्यम से कुछ विषाक्तता बनती है। जैसे हम लोग आहार लेते हैं, उसका हाँ। अंदरस भी बनता है, मल भी बनता है, ठीक है? करेक्ट, करेक्ट। वैसे हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं और वो हाँ। टॉक्सिन्स बाहर निकालने की प्रक्रिया सबसे पहली प्रक्रिया होती है शरीर की सर्दी के रूप से बाहर निकलता है। ओके। आप देखेंगे कि इस समय आपको छींके, सर्दी आके आपका नाक बहना शुरू होगा आ और जाती है। 1-2 हाँ। दिन, 3 दिन आपका निकलेगा, कभी-कभी हफ्ता भर निकल जाएगा, ठीक हाँ है? जी। और हाँ वो जी। जब निकलेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ओके। बार अगर सर्दी से पूरी तरह से टॉक्सिन्स आपके बाहर नहीं निकल रहे तो सेकंड शरीर का औजार होता है, वो होता है बुखार। आप समझ रहे हैं? बुखार। ओके। हाँ। आपके शरीर में कीटाणु आ गए हैं, पहले सर्दी और जो स्राव है उसके माध्यम से शरीर बाहर निकालेगा, ठीक हाँ है? जी। हाँ जी। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो बुखार आएगा साथ में, ठीक है? हाँ जी। अब हम हाँ लोग जी। तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि बुखार की दवाई ले लेते हैं। आपको हाँ मालूम जी। है, अगर हाँ। सर्दी आपको है और साथ में बुखार आ रहा है तो इसका मतलब शरीर ने 2 औजार लगाए हैं, एक सर्दी वाला, एक बुखार वाला। क्योंकि हुँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आपके शरीर में बचेंगे नहीं, वो उसके बढ़े हुए टेम्परेचर में खत्म हो जाएँगे, ठीक ओके। है? दूसरा ओके। सर्दी से उसको बाहर निकालना है। अब आप ओके। यहाँ पे क्या गलती करते हो कि आपका नाक बहना बंद करे इसलिए आप गोली ले लेते हो। हाँ, दवा लेते हैं, दूसरा आप करेक्ट है। बुखार की गोली दूसरा आप बुखार की गोली ले लेते हो, हुँ। ठीक है? हुँ। करना क्या था बुखार को देखो हमारे पुराने समय में आपको शायद याद होगा, आपको थोड़ी उस बारे में हाँ ज़रूर जी। हाँ कल्पना जी। होगी कि हम लोग हाँ, काढ़ा पिया करते थे। बुखार है तो हम लोग बिल्कुल। काली मिर्च और वो गरम वो चीज़ों का काढ़ा पीते थे, जिससे ओकाली हमको बहुत बोलते थे। पसीना आता था। हाँ, उकाली हाँ। पीते थे और जब बहुत पसीना आता था वो ओढ़ के सोते थे ब्लैंकेट में जाड़े वाले, जिससे पूरा बिल्कुल पसीने से सही। तरबतर होके हमारा बुखार पूरी तरह से वो प्रॉपर समय है क्योंकि इस तरह से बुखार जब उतर जाता है, तो सर्दी पूरी तरह से सिमट जाती है, सर्दी सूख जाती है। ओके, लेकिन ओके। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि सर्दी को दबा देते हैं और बुखार को भी, क्योंकि बुखार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्दी अपने आप सूख जाएगी। समझे हाँ, आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने पहले जब आपको सर्दी और बुखार आया था तो क्या गलती की? आपने जाके पैरासिटामोल ले लिया, बुखार की दवाई ले ली और हाँ, सर्दी को भी दबा दिया। तो हाँ आपके जी। शरीर में जो विषाक्तता बाहर निकलनी थी, जो तत्व बाहर निकलने थे वो निकले नहीं और हाँ, बुखार आपका दबा दिया तो सर्दी भी ठीक नहीं हुई और आपके शरीर में जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उनको भी आपने जीवन दान दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तीनों तरह से आपने ये गलती आपकी नहीं है, आप तो डॉक्टर के पास गए थे ठीक होने के लिए, हाँ लेकिन जी, हाँ। डॉक्टर ने आपको अब पेशेंट बना दिया। अब आपने जब से ये सब किया, तब से आप अब सर्दी के पेशेंट बन गए। जब से आपने एसिडिटी की गोली ली, आप एसिडिटी के पेशेंट बन गए। जब से हाँ, आपने बीपी की, शुगर की गोली लेना शुरू कर दिया, तब आप हाँ, इसके पेशेंट बन गए। हाँ। आपने एलर्जी की गोली ली, स्किन की गोली ली, खुजली गोली ली, अब आपके लिए ये हरदम लेने की दवा बन गई, क्योंकि हर केमिकल आपको एडिक्शन करता है, ये ड्रग्स होते हैं।
आप समझते हैं ड्रग्स को? हाँ जी, समझती हूँ। आप मेडिकल पे आपने देखा होगा, कभी देखा होगा ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, हाँ जी, हाँ जी। होता है ना? हुँ, तो वो ड्रग्स होते हैं, वो केमिकल ड्रग्स है, उसकी एडिक्शन क्या होती है। एडिक्शन होता है। जी, हुँ, हाँ, तो आप एक बार कोई भी अब जैसे एलेग्रा लेना शुरू कर देंगे, तो जब हाँ, तक एलेग्रा ले रहे तब तक अच्छा लगेगा, और एलेग्रा लेना बंद कर देंगे तो एकदम तेज़ी से सर्दी बढ़ जाएगी, ठीक है? हाँ, बीपी की हाँ, दवाई ले रहे हैं, आपने हाँ, लेना बंद कर दिया, एकदम से बीपी बढ़ जाएगा, शुगर की गोली लेना बंद कर दिया, एकदम से शुगर बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मेडिकल साइंस का रिसर्च पूरी इसी दिशा में बढ़ रहा है कि लोगों के जो पीड़ा है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो पीड़ा को सह नहीं पाता, सहन कर ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बात ध्यान से आप इस बात को सुनिए, मैंने नहीं, ये खलील जिब्रान ने भी बात कही है। हाँ कहना जी, कि पीड़ा जो है, पेन जो हुँ, है वो आपका फ्रेंड है। ओके, पेन जो है वो आपका फ्रेंड फ्रेंड है। है। वो हाँ, तो प्रकृति आपको एक कड़वी दवाई दे रही है आपकी गलतियों के लिए, समझ रहे करेक्ट, हैं? करेक्ट, करेक्ट, आपको जो सर्दी की पीड़ा हो रही है, बुखार की हो रही है, बदन में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, खुजली आ रही है और शरीर में कोई जोड़ों में दर्द है, तो नेचर आपको समझा रहा है कि आप गलत हो, सही ट्रैक पे आ जाओ। आप क्या कर करेक्ट, रहे हो? गोली लेके चुप। इसको हम हाँ, लोग बोलते हैं थप्पड़ मारोपैथी। ओके, ये एलोपैथी जो है वो थप्पड़ मारोपैथी है। मतलब कुछ भी हो जाए चुप, कुछ भी तो तो इस तरह से कोई चिकित्सा हो नहीं सकती। ये तो एलोपैथी का एक पूरा जंजाल है, एक पूरा भ्रमजाल है, दुष्प्रचार है, और इसमें हम लोगों के जैसे पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा तेज़ी से फँस रहे हैं। अनपढ़ गँवार लोग इसमें फँस जाते हैं, तो मैं सोचता चलो वो अज्ञानी है, लेकिन दुर्भाग्य से पढ़े-लिखे लोग इससे ज़्यादा घायल है। और आप देखिए कोरोना हो, कैंसर हो, हर बीमारी हो, आप देखिए मेट्रो में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए, करेक्ट, हाँ यूरोप जी, में देखिए, अमेरिका में देखिए, मेट्रो सिटी में देखिए, जो देहात में मज़दूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, छोटे-मोटे काम कर रहा है, उसको तो कोई कोरोना की स्वस्थ परेशानी नहीं है। है, वो तो मस्त अपना काम दे रहा है। और हुँ, आप सिटी में मुंबई और दिल्ली, पुणे और बैंगलोर में बैठ के परेशान हो रात-दिन कि बस कोई कोरोना हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा। हम तो आराम से जी रहे हैं छोटे सिटी में। तो ये हाँ क्यों जी, है? क्योंकि हाँ, आप लोगों ने एलोपैथी को बहुत पहले से ही साइंटिफिक माना। मैं आपको उस तरफ नहीं जाऊँगा कि एलोपैथी कोई साइंस है ही नहीं। ये सूडो साइंस है। आयुर्वेद को दबा दिया आपने। पहले वक्त में ये कहा था कि आयुर्वेद को कोरोना के बाद लिए आगे नहीं आने दिया किसी चिकित्सा में आयुर्वेद को, क्योंकि ये पॉलिसी है। क्योंकि करेक्ट, दुनिया में एलोपैथी का इतना बड़ा बाजार है, और पैसे के दम पे हर देश के जो मुख्य पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पार्टीज होती है, उनको फंडिंग करने का काम ये मेडिकल इंडस्ट्री करती है। और इसी कारण उनकी जो पॉलिसी है वो डब्ल्यूएचओ भी लागू करता है, हर देश लागू करता है, और आप हम उसका कोई विरोध कर ही नहीं सकते। आप देखिए, अगर उन्होंने बोला है कि आपको लॉकडाउन करना है तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, ठीक है? उन्होंने बोला कि आपको क्वारंटाइन करना है तो कर लो, जो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनको फंडिंग दे रखी है, इसलिए उनके वे उनका विरोध कर ही नहीं सकते, उनमें कोई नैतिकता नहीं है उसका विरोध करने की। डॉक्टर साहब फिर जैसे अगर हमारी तबीयत खराब होती, कुछ खराब होता है या अगर हम सीरियस होते हैं, तो फिर उस समय क्या करें? क्या हम हॉस्पिटल नहीं जी, जाएँ? क्या डॉक्टर के पास नहीं जाएँ? तो फिर क्या हमारे पास इलाज है? एक मैं आपको दूसरा बताऊँ हाँ जी, कि आप लाइफ में बीमार कितनी बार होते हो? कभी-कभी ना। कभी-कभी। निरोग रहने का कितना समय है आपके पास में? बिल्कुल, बिल्कुल। आप बीमार तो कभी-कभी हो रहे हो, पर हाँ, निरोग रहने के लिए हर पल आपके पास में। पास सुबह है। जल्दी उठो, आप निरोग हो। सुबह उशक पान करो, गर्म पानी पी लो, आप निरोग हो। हाँ, हाँ सुबह जी, आप चाय, कॉफ़ी मत पियो, आप निरोग हो। निरोग हो, परिश्रम करो, निरोग हो, योगासन करो, निरोग हो, व्यायाम करो, निरोग हो, जिम में जाओ, निरोग हो, टहलने जाओ, निरोग हो, आप पॉजिटिव मन से रहो, निरोग हो। आपके प्रकृति के अनुसार खाना खाओ, आप निरोग हो। ऋतु के अनुसार खाना निरोग। खाओ, निरोग हो। स्वस्थ वृत्त के, सदवृत्त के हर नियम हमको पता है। लेकिन मैं आपको अगली बड़ी बात अब बोलने जा रहा हूँ हाँ जी, कि स्वयं गांधी जी ने इस बात को बोला है हुँ, कि एलोपैथी जो है, जो अस्पताल होते हैं बड़े-बड़े, आप देखिए कितने बड़े-बड़े अस्पताल होते हैं हाँ जी। एलोपैथी के, पूरी 5 सेंट्रल स्टार गवर्नमेंट, 5 स्टेट स्टार गवर्नमेंट, सुविधा वाले भी होते हैं। पूरी पूरी हमारी एनजीओ, जो एनजीओ होती है, समाज संस्था होती है, पूरी हॉस्पिटल को सपोर्ट करती है, ठीक है? हाँ, हाँ आप जी, देखिए हमारे जैन लोगों के बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं। लेकिन हाँ आपको जी, पता है, ये अस्पताल पाप की जड़ है। ये महात्मा गांधी बोलते हैं, हर पाप यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हाँ जी, अस्पताल और चेकअप का ये सिस्टम आपके आंखों के सामने एक बार खड़ा हो गया, तो फिर आपको ये चिंता नहीं कि आप बीमार पड़ेंगे तो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, चेकअप कर लेंगे, दवाई ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आपको कैसे भी जियो, प्राकृतिक रूप से जियो, अनैतिक रूप से जियो, आपको चिंता नहीं, कभी भी खाओ, कभी भी सो, कभी भी उठो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर आपको है। संभाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसीलिए ये गलत मैसेज लोगों में गया है कि अस्पताल के रहते हम लोग निरोगी है। अस्पतालों के कारण हम निरोगी हम नहीं हैं, रोगी हो उल्टा गए हैं। हाँ, अस्पतालों के कारण हम बीमार हैं। आपने जो सवाल किया था कि अगर हम लोग सीरियस हो जाए, हमारे हाँ, शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी आ जाए, तो हमको क्या करना है? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आप अपने
अपने जो समस्याएं है उसके बारे में आप जानकारी लेना शुरू करो। कि हाँ जैसे जी, बहुत बार एक जैसी समस्या आपको आती है, किसी को सर्दी होती है तो उसको सर्दी बार बार होगी, किसी को एसिडिटी होती है एसिडिटी बार बार होगी। अगर वो शुरुआत में किसी आयुर्वेद के चिकित्सक के पास जाके अपनी प्रकृति परीक्षण कर लेगा, हाँ मान लो जी, किसी को सर्दी है, तो जो बहन आपकी जिनको सर्दी है, हाँ, तो उनको सर्दी क्यों है? क्योंकि उनकी कफ प्रकृति होगी और वो कफ वाला आहार ले रहे होंगे, तो कफ हाँ, जो सामान है सामान से सामान बढ़ता है। तो हाँ आप जी, हाँ कफ जी, प्रकृति है और कफ का आहार बढ़ा, तो सर्दी आपकी कभी रुकने नहीं वाली, वो तो आने ही वाली है। आने तो वाली आपको है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका आप थोड़ा-सा आप उनसे सीख लीजिए। ठीक है, कैसे हाँ, आपकी प्रकृति अनुसार आपको जीना है, उसको सीख लीजिए। ओके, इसके ओके, सीखने मात्र से धीरे-धीरे आपके शरीर में जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? करेक्ट, और हमारे करेक्ट, घर में आपके किचन में जितनी चीज़ें हैं ना, हल्दी हो, सौंठ हो, जीरा हो, अजवाइन हो, लौंग हो, राई हो, ये सब दवाइयाँ तो है, ये क्या है? ये टेस्ट के लिए नहीं होती है। ये तो हम बराबर, लोगों ने टेस्ट का ज़रिया बना लिया है इसको, ये तो हाँ, दवाइयाँ ही है। आप हाँ, आपके प्रकृति का जैसे मान लो किसी को आपके घर में एसिडिटी है, हाँ, ठीक है? तो जी, एसिडिटी की समस्याएँ बढ़ के आपको परेशान नहीं करे, उसके पहले ही आप आपके घर में बड़ी सौंफ सौंफ जो हाँ, होती है उसको खाइए, खाइए, अजवाइन लीजिए, अजवाइन खा है ना? सकते हैं, लौंग हाँ बहुत अच्छी जी, दवाई है, हींग हाँ अच्छी जी, आपकी आपकी सबसे अच्छी दवाई है, हींग अच्छा जीरा है, आपकी सबसे अच्छी दवाई है, गाय का हुँ, घी सबसे अच्छी दवाई है। इसका सेवन आप बढ़ा दीजिए, आपकी सर्दी आपको एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक हाँ है? जी, तो हाँ जी, और आप ये पूछा मुझे कि भई अगर सीरियस हो जाए तो देखिए मैं आपको फिर ये ज़िम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि ऐसे कभी भी पेशेंट सीरियस नहीं होते। मैं आयुर्वेद का प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे हुँ, पेशेंट को मैंने कभी सीरियस होते देखा ही नहीं है क्योंकि आपके शरीर में कोई केमिकल जब तक जाएगा नहीं, आपको कोई सीरियस हाँ, नहीं कर सकता। सीरियसनेस नहीं आप आएगी, समझे? ओके, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कोई बीमारी इतनी बड़ी से जितनी इमरजेंसीज है, आप हुँ, देखिए कभी किडनी फेल हो गया, कभी शुगर एकदम बढ़ गई, बीपी एकदम बढ़ गया, ब्रेन हाँ, हेमरेज हो गया, हाँ, पैरालिसिस हो गया, हाँ, हार्ट अटैक हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आपने किसी न किसी रूप से लगातार केमिकल का सेवन किया है, जिससे आपके अवयव बुरी तरह से प्रभावित होके बीमार हो गए और आपको अब इमरजेंसीज आ गई है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने बोला कि मुझे तो आज तक कोई समस्या आई नहीं है, तो लगभग हर किसी को कोई समस्या आ रही, भगवान ने, परमात्मा ने हमको उनके निरोगी हाँ, भेजा है और हाँ जी, पर एलोपैथिक सिस्टम ने हमको बीमार किया। आप समझ रहे हैं? करेक्ट, जितना आप करेक्ट, केमिकल से दूर रहेंगे, हाँ, चेकअप से दूर रहेंगे, मैंने पहले ही आपको कहा कि चेकअप इज़ टू मेक यू पेशेंट फॉरएवर। आपको हाँ, लेबल लगा देंगे कि आपको अब बीपी है, शुगर है और कोई बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर है, घुटने का दर्द है, आर्थराइटिस है कोई और एक बार लेबल लगा दिया तो आप बन गए पेशेंट, है ना? करेक्ट, आप समझ करेक्ट, रहे हो? तो ये बिल्कुल, पूरा जो चेकअप का और मेडिसिन का पूरा सिस्टम है, ये जो इमरजेंसी केयर है, ये बकवास बहुत हद तक है। 1-2% मामले में इसका उपयोग है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, नहीं है बिल्कुल। हुँ, देखिए 1-2% से ज़्यादा कभी भी ये काम करे। जैसे नमक नमक को आप 1-2% से ज़्यादा अपने अनाज में ले सकते हो? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, नहीं, बस नहीं, एलोपैथी का इतना खारा ही हो रोल है। जाएगा, हाँ जी, एलोपैथिक बिल्कुल। नमक है, कभी आपको लगे तो थोड़ा-सा ले लो टेस्ट के लिए, बाकी एलोपैथी का कोई मायना नहीं। जी। कभी-कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब जब हम जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं उनसे और दवाई लेके जब आते रहते हैं और आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खाने में कुछ प्रिकॉशन रखना है क्या? क्या मैं क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ? नहीं, नहीं सब खाओ बोले आप, सब खाओ आराम से। जबकि बीमारियों का घर खाना ही होता है, जो जी, हम खाने में जी, अगर जी। सावधानी रखें, तो सीधा सीधा बीमारियाँ प्रोसेस अपने है। आप ही चली जाएगी। हाँ, जी, लेकिन वो कभी भी जी, जी, खाने-पीने के जी, मामले में प्रिकॉशन नहीं बताते और कभी नहीं जी, बोलते जी, कि जी, एक्सरसाइज करो। वो बोलते हैं जी, कि आराम जी, से सब खाइए और ये दवाइयाँ खाते रहिए बराबर। जी, जी, जी। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। हाँ देखिए, जी, हाँ जी, एलोपैथिक एलोपैथी का एमबीबीएस का जो स्टूडेंट होता है हाँ और जी, एलोपैथी का डॉक्टर होता है, हाँ, उसकी लाइफ़स्टाइल को आप देखिए, सबसे हाँ, खराब लाइफ़स्टाइल उसमें आपको पता चलेगी, हाँ, है ना? एलोपैथी का जो डॉक्टर है, उसकी लाइफ़स्टाइल सबसे खराब होती है, आप इसको समझिए। अच्छा, हुँ, क्योंकि उनको इस बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है। उनको ये हाँ, पढ़ाया जाता है कि आपको ये हो गया तो ये दवाई लेना है, हाँ, ठीक है? हाँ जी, समझ आप? हाँ ये जी, हो गया तो चेकअप करना है, क्योंकि हाँ। इसमें पैसा है। आप समझ रहे हैं? आप अगर घूमने जाओगे, योगासन करोगे, आप परहेज़ करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप पेशेंट नहीं रहोगे तो फिर मेरे पास आओगे कैसे? है ना? तो ये केवल एक बिज़नेस का मॉडल है, क्योंकि उनको खुद को ही पता नहीं है, उनका कोई हाँ, दोष नहीं है, डॉक्टर लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। उनको कभी ये पढ़ाया ही नहीं गया कि हाँ, आप अगर गलत आहार करोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। उनको तो ये कहा गया कि बीमार पड़ने दो, बीमार तो पड़ेंगे ही लोग और बीमार पड़ेंगे तो हमारी दवाइयाँ भी लेंगे और दवाइयाँ देंगे तो हमारे पास में उसका प्रॉफ़िट भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है केमिकल का, वो बहुत कम होता है। मैं देखिए आपके बचपन में जनरल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, हुँ, ठीक है? अब ठीक, फिर स्पेशलिस्ट आए, फिर सुपर स्पेशलिस्ट आए, अब हुँ, मल्टी स्पेशलिटी आए, फिर भी हुँ, पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका जवाब ज़रूर देना मुझे कि
जिस समाज में, जिस देश में डॉक्टरों, हॉस्पिटल की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें लोग ज्यादा बीमार होना चाहिए या निरोग होना चाहिए? क्या होना कम चाहिए? कम बीमार होना चाहिए ना। सही ना? कि जहाँ पे बिल्कुल। पुलिस ज्यादा है, वहाँ पे क्राइम बढ़ना चाहिए या कम होना कम चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो क्या हो रहा है? वास्तव में क्या हो रहा और है? बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है दिनों दिन। बढ़ रहा है ना, तेजी बल्कि से बढ़ अब रहा तो है। ऐसा भी हो गया डॉक्टर साहब कि छोटी उम्र में लोगों की अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही है। बड़े छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक से, शुगर से, बीपी से खत्म हो रहे हैं, जो कभी जिंदगी में पहले जमाने में शायद ऐसा नहीं होता था। पर अभी दिनों दिन तो वो बोलते हैं कि क्योंकि हमारे हवा पानी में सब इम्प्योरिटी आ गई है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। पानी अभी वैसा नहीं अच्छा, रहा, अच्छा, खाना। हाँ, तो ये क्या अच्छा, बात मैं है? आपको एक सवाल पूछता हूँ, मैं हाँ आपको जी। सवाल पूछता हूँ हाँ, कि आप लोग देखिए कि लगभग मेडिकल साइंस के हिसाब से 1% से लोग ज़्यादा लोगों में सीज़र का काम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सिज़ेरियन ऑपरेशन जो होता है डिलीवरी में, हाँ, हाँ, उसका काम नहीं हाँ। पड़ना चाहिए। लेकिन कितनी महिलाओं को होता है लगभग? अभी आप तो देखिए बिल्कुल मोर नहीं देन होता। 90%। अभी तो हाँ, बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल है कि बिना सिज़ेरियन कोई बच्चा हो जाए। ठीक है। मैं हुँ। आपको इस बारे में अगर समय हो तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि देखिए सीज़र करने से ही आपकी पीढ़ियाँ को मतलब आने वाली पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ। देखिए, आपकी आयु की सबसे अच्छी अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, उस समय कोई महिला को गर्भधारणा होती है। हाँ जी, जैसे 20 से 30 के बीच में, जो आपकी बिल्कुल। आयु की सबसे बेहतर सबसे अवस्था होती है। बेहतरीन अवस्था है। हाँ, बेस्ट सबसे बेहतरीन जीवन जीवन होता है आपका, ठीक है? हाँ। अब उस समय में आप ये समझिए कि चलो भारत की महिलाओं का आरोग्य ठीक नहीं है, तो मान लो 10, 20, 30% लोग महिलाओं पर का 100% सीज़र महिलाओं कर को समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं। पर फिर भी अच्छा फिर डॉक्टर के पास में आप पहले दिन से जाते हो? मतलब जब से आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, तब से आप डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप करोगे, दवाइयाँ शुरू करोगे, रेगुलर दवाइयाँ लोगे। जब-जब बुलाएँगे तब जाके चेकअप करेंगे, ठीक है? तो फिर सीज़र की ज़रूरत क्यों पड़ना चाहिए? जब डॉक्टर हाँ, के पूरे गाइडेंस में आप चल रहे हो, पूरा फॉलो कर रहे हो, तो फिर सीज़र की ज़रूरत पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सीज़र करने से क्या हो रहा है, सीज़र करने से मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, समय आप थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करना कि एक 6वीं क्लास का बायोलॉजी का पीरियड चल रहा था हाँ। और एक टीचर थे जो अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने एक जो बटरफ्लाई होता है, उसका हुँ, एक अंडा जो होता है वो क्लास में लेकर आए और हुँ, बच्चों से बोला कि इस अंडे से थोड़ी देर में एक बटरफ्लाई पैदा होगा हुँ, और आपको इसको देखना है और आपके जो एक्सपेरिमेंट की नोटबुक है उसमें आपको इसको लिखना है कि एक बटरफ्लाई का कैसा जन्म होता है। हुँ। तो टीचर बोले कि इसको अभी 10-15 मिनट लगेंगे। आपको सिर्फ देखना है, इसको हाथ नहीं लगाना है कोई भी। हाँ, हाँ। तो थोड़ी देर में वो जो अंडा होता है उसमें मूवमेंट शुरू हो गई, बच्चा जो है वो बाहर आने हुँ, के लिए हुँ, तड़पना शुरू हो गया और हुँ, वो धीरे-धीरे अंडे को क्रैक आना शुरू हो गए, ठीक है? हुँ। और उसके बाद में वो बहुत देर तक उसका स्ट्रगल चलते रहा बच्चे का बाहर आने के लिए। हाँ, जैसे हुँ। माँ बच्चे का आपके माँ के पेट से आने के लिए, बाहर आने के लिए 2-3 घंटा से पेन जनरल होता है, स्ट्रगल चलता है लेबर वैसे। पेन होता है। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। लेबर। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके बच्चों को बाहर निकाला जाता है। कि आप हाँ, देखिए कि एक 2-3 इंच का सर्विस होता है, उसमें से बच्चे को बाहर निकलना होता है, उसके लिए हाँ, बहुत प्रेशर लगाना होता है। तो हाँ, वैसे ही वो अंडे से वो जो बटरफ्लाई का जो अजन्मा बच्चा है, वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है और हाँ। किसी बच्चे से रहा नहीं गया। उसने क्या किया कि उसको थोड़ा-सा अलग कर दिया, मतलब उसके 2 भाग कर दिए और वो बच्चा बाहर आ गया फटाक से आ और गया। थोड़ी देर हाँ, में छटपटाकर मर गया वो। आप हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो जब टीचर आए तो टीचर ने ये देखा हाँ, कि ऐसा तो नहीं हो सकता, नेचर में ऐसा कभी भी नहीं होता कि बच्चा जन्मे और मर जाए। तो हाँ, उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने किसी ने कुछ हाथ लगाया क्या? तो बच्चे तो डर गए कि टीचर ने बोला था कि हाथ नहीं लगाना, हाँ, डिस्टर्ब नहीं हाँ, करना, केवल देखना है। तो फिर उन्होंने जब पूछा तो एक हाँ, बच्चे ने बोला सर उसको बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैंने थोड़ी मदद कर दी उसकी। हाँ, तो हाँ, बोले कि यही होता है कि जो वो जन्म देने के पहले जिस संघर्ष से जा रहा था, हाँ। जो संघर्ष वो कर रहा था, उस संघर्ष से जो बाहर का भौगोलिक वातावरण है, उससे समायोजन करने की शक्ति पैदा हो रही पैदा थी। हो रही थी। तुमने उसके अच्छा। पहले उस हाँ, तुमने उसके पहले उसको बाहर निकाल दिया। समझे ओके, आप? ओके, ओके। पहले बाहर निकाल दिया तो इससे क्या हुआ कि हाँ, उसको उसमें ताकत नहीं थी बाहर के हाँ, मौसम में जीने की और वो मर गया। चलिए। अब आप ओह! यही इसको आप देखिए माँ की सीज़र के साथ में। जब किसी महिला का सीज़र होता है, ठीक है? तो जी। पेट को बस चीरते हैं, खड़ा चीरते हैं या आड़ा चीरते हैं, उससे बच्चा बाहर निकल जाता है आसानी से। हाँ पर जी। जो उसने संघर्ष नहीं किया उसके लिए उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वो संघर्ष करके पैदा नहीं हुआ है, वो रेडीमेड
बच्चा आ गया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। आप आपके जीवन में संघर्ष से स्ट्रांग होते हो या आराम से रहने से स्ट्रांग होते हो, कैसे होते हो? संघर्ष करने से स्ट्रांग होते हैं, जितना संघर्ष आप संघर्ष करने से थकोगे स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उतना सोना खरा ठीक है। होता है। हाँ जी, हाँ, तो ठीक है। तो बच्चे को तपने नहीं दिया, संघर्ष नहीं करने दिया, उसको रेडीमेड जन्म दे दिया। हाँ अब जी, दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जब माँ को सीज़र हो गया, तो पहले 24 घंटे तो वो बेचारी बेहोश होती है, लगभग 10-12 घंटे तो होती है, और उसमें जो स्टिचेस लगे होते हैं, उसके कारण उसके बहुत दर्द भी होता है। और पहला जो दूध माँ का बच्चे को मिलना चाहिए, जिसको हम हुँ, लोग पीयूष बोलते हैं, दुग्धामृत हाँ बोलते जी, हैं, हाँ जी, इससे आने वाले 35 सालों तक बच्चे की इम्यूनिटी के सब पोषक तत्व उस दूध में होते हैं। ओके, आप समझे? हाँ, मैं उस समझी। दूध को उस दूध को माँ अपने बच्चे को नहीं दे पाती, क्योंकि उसको इतना दर्द और परेशानी दर्द होती होता है है। कि वो बच्चे के पास लेने लेने की स्थिति में थी। आप तो महिलाओं, नहीं, आप इस बात को समझ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, पहले 2-3 दिन आप क्या करते हो? पहले 2-3 दिन आप किसी गाय का दूध कहीं से कुछ ले आके बच्चे का 2-3 दिन काम चला लेते हो। फिर बाद में जब माँ स्थिति में होती है बच्चे को पास में लेने के, तो फिर तब तक जाके वो बच्चे खत्म, को पास में ले लेती है। पाते हैं। तब तक वो पीरियड उसका निकल जाता है, मतलब बच्चे को करेक्ट, पहले तो आपने मिलना चाहिए उसकी जो था, वो संगत, नहीं मिल पाता है। हाँ जी, शक्ति उसकी पैदा नहीं होने दिया। हाँ दूसरा, जी, उसको जो पोषक तत्व होते हैं वो भी नहीं मिलने दिया। हाँ, तीसरा, आपने क्या कर दिया कि अब कमजोर बच्चा पैदा हो गया तो पहले दिन से उसको एंटीबायोटिक दे देंगे, है ना? हाँ, दवाइयाँ पे रख देंगे, वैक्सीन दे देंगे। अब वो जो बच्चा पहले ही कमजोर है उसको पहले दिन से केमिकल आपने डाल दिया, ठीक है? ठीक, समझे आप? ठीक, वैक्सीन के ठीक। नाम से, एंटीबायोटिक के नाम से। और ये तीसरा आपने उसको कर दिया। चौथा इसमें क्या होता है मैं बताऊँ आपको कि माँ जो होती है, एक महिला जो होती है, अपने जीवन का सबसे कठिन पीरियड होता है डिलीवरी का पीरियड, हाँ जी, है ना? आप समझ देखिए बहुत हाँ दर्द जी, भरा होता है, आप समझ सकते हैं। हाँ जी, और उस दर्द से, जैसे बच्चा मान लो प्रसव हो जाता है और बच्चा उसके हाथ में आ जाता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, हाँ, तो उसको जो आनंद आता है, जो हाँ जी, उसको जो खुशी मिलती है, खुशी उसको मिलती है। मैं इंसान, मतलब मैं नहीं बोल सकता नहीं, उसको, आप उसके करेक्ट, जब समझ सकते हैं, ठीक है? करेक्ट, तो करेक्ट। इस खुशी के मारे जब वो बच्चे को पास में लेती है, जब हाँ जी, पहले जब वो उसके, और उसके हाँ, बाद में दोनों के जो भाव विश्व निर्माण होता है बच्चे का और माँ का, हाँ आप जी, समझ रहे बात को? हाँ जी, हाँ जी। वो भाव विश्व सीजर के बच्चे में तो नहीं हो सकता। नहीं होते। हाँ जब जी, सीजर हाँ हो जी। गया है तो बच्चा बाहर आ गया, माँ बेहोश पड़ी है और बच्चा कोई लेके घूम रहा हाँ, है ना? हाँ, मामा, हाँ, दादा, नाना कोई लेके घूम रहा है उसके, है ना? हाँ, तो हाँ जब तक जी, वो होश में नहीं आती तब तक कोई और संभाल रहा है। तो हाँ, उसको, बच्चे को जो पहला सुरक्षा का एहसास होता है, वो हाँ, एहसास भी आपने नहीं होने दिया। आप समझ रहे बात करेक्ट, को? करेक्ट, आप करेक्ट, महिला संवेदनशील हो तो आप इस बात को समझिए कि वो भाव, करेक्ट। फिर आप बोलते हैं हमारे हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते, है ना? समझ रहे हो कि आपके पास में वो बंदा ही कहाँ है? वो ऋणानुबंध आपने जोड़े ही नहीं। दिया नहीं, आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, ठीक, कि आपके बिल्कुल, बच्चे आपके प्रति, उनको लगाव क्यों रहेगा? क्योंकि आपका प्रेम उनको मिला ही नहीं है। जो पहला एहसास होता है इस धरती पर आने का, वो एहसास आपने कब होने दिया उनको? बिल्कुल, समझे आप? बिल्कुल, सही। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि सीजर के जितने रीजन दिए जाते हैं, 4 रीजन डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, बच्चे के गर्दन में वो नाड़ आ गई है ना? हाँ, प्लेसेंटा आ हाँ, गया है, ठीक है? हाँ, दूसरा रीजन देखते हैं कि बच्चों का हार्ट बीट कम हो गया है ना? तीसरा रीजन बोलते हैं कि नहीं, उसके उसमें जो मल होता है उसको खा लिया झिटक या लिया कुछ है, चल, ठीक हाँ, है? झिटक लिया, और हाँ, चौथा रीजन ये बोलते हैं कि वो जो पानी है गर्भाशय का वो कम हो गया है। ये हाँ, चारों रीजन तकलाद रीजन है। इन रीजन का सीजर से कोई लेना देना नहीं है। 99% केस में ये रीजन सच्चे नहीं होते, झूठे दिए जाते हैं लोगों को डराने के लिए। मैं डॉक्टर होकर इस बात को जिम्मेदारी से बोलता हूँ, और लगभग सभी चीज लोग इस बात को मान लेते हैं। आपको मैं इसका तरीक देता हूँ, दलील देता हूँ, आप समझिए कि बच्चे को जो सांस मिल रही है, ऑक्सीजन जो मिल रहा है, वो माँ के प्लेसेंटा से, अम्बिलिका से, प्लेसेंटा नाल से, से मिल रहा है, ठीक है? हाँ जी, हाँ उसकी जी, तो लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं। अब उसके गर्दन में ये इसकी सो आप मतलब आप बोलेंगे इसको लपेट कर देंगे, तब इसको क्या फर्क पड़ना है? क्योंकि उसको तो लंग्स से कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ, उसको तो सांस मिल रही है माँ के, जब पैदा होता है तब जाके उसकी लंग्स काम होते हैं, तो काम करना करेक्ट, शुरू करते हैं। समझ आप? करेक्ट, 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 दूसरी बात, जो जो माँ के पेट में जो बच्चा आप बोलते हैं कि उसको पॉटी कर देता है, हाँ, और हाँ, पॉटी करने के बाद में कभी कभी वो निकल लेता है, निगल लेता, तो ये हाँ, तो अक्सर होने वाली प्रक्रिया है, हजारों साल से ये होते आए, क्योंकि वो बहुत, तो वो करेक्ट। पॉटी निकलने से उसके पेट में जाएगी, तो सक्शन वो करके उसको निकाल लेते नेचुरल हैं। प्रोसेस है। एक बार किसी महिला के पेट को सीजर कर दिया जाए तो उसके बाद में आने वाले समय में उसके पेट में आप देखेंगे फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोइड्स आ जाते हैं बड़े बड़े, हाँ, क्योंकि फाइब्रॉइड्स आ स्टिचेस जाते के हैं। कारण स्टिचेस के कारण हाँ, गर्भाशय ठीक से जुड़ नहीं पाता, और उसमें हाँ, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स, आपके डॉक्टर ये बोलते हैं कि अभी आपके ब्लीडिंग हो रहा है, आपको फाइब्रॉइड हो गए हैं और हाँ, आपको हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा। आप समझ रहे करेक्ट, हैं? तो करेक्ट। गर्भाशय निकालने वाला दूसरा ऑपरेशन आपका करा देंगे, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी, आप समझ रहे हैं? अब इससे क्या होता है आपको पता है? हाँ, ये जो महिला
आप देखिए महिला का जो पूरा सौष्ठव होता है, आरोग्य होता है, हाँ, लावण्य होता है, सौंदर्यता होती है, इसके हाँ, पीछे आपके गर्भाशय से जुड़ी जो 2 ओवरीज़ होती है, हाँ, उससे निकलने वाले जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के स्राव होते हैं, अंतःस्रावी हाँ, ग्रंथियों के हाँ, इंद्रिय स्राव होते हैं, उनके हुँ, कारण आप महिलाएँ जो होती है अक्सर अपने उम्र में सुंदर और खूबसूरत होती है, उन स्राव के करेक्ट, कारण। हाँ जी, और हाँ निरोग भी जी। होती है। जब तक उसको पीरियड्स आ रहे हैं, तब तक उसको कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई फ्रैक्चर्स नहीं, कोई शरीर में कोई समस्या नहीं। लेकिन आपने एक बार ये गर्भाशय और सब निकाल लिया, उसके बाद में अकाल वार्धक्य मतलब वो महिला हरदम के लिए बूढ़ी बन गई। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आईसीयू, वेंटिलेटर है, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी होती है, ये सिज़ेरियन होते हैं या किडनी कभी-कभी चेंज करना होता है, कभी नी रिप्लेसमेंट करना होता है। तो ये तो करना ही पड़ता है अगर वैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो हमारे लिए इसके पास इन चीज़ों के लिए क्या ऑप्शन है? जी, 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 मैं एक-एक करके बताता हूँ आपको। हाँ जी। जैसे मान लो हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम को सब लोग डरते हैं, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस बन चुका है हार्ट की जो समस्या है, हर कोई बिल्कुल, डॉक्टर हार्ट का बिल्कुल, डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है? बिल्कुल। और हर कोई इंसान हार्ट की समस्या से डरता है क्योंकि उसमें चांस नहीं होता है आपको, हाँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ कि आपके हार्ट में जो ब्लॉकेजेस आते हैं, हाँ, उसके जो आप एंजियोप्लास्टी आदि करते हैं, हाँ, एंजियोग्राफी करते हैं, हाँ जी, उसमें जो आपको बताया जाता है कि आपको 70, 80, 90%, 100%, 95% ब्लॉकेज आ गए हैं। ये हाँ। ब्लॉकेज 80% लोगों में रॉन्गली बताए जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे ओके, एक कैमरा है, मान लो हाँ, मैं आपको एक पेन दिखाता हूँ, जैसे पेन है मेरा हाँ और जी, यहाँ पे मैं रबर बैंड से इसको बाँध देता हूँ, हाँ ऐसे जी, गोल, तो हाँ जी, आपको इधर से कैमरा तो आपको क्या दिखेगा बंद, पेन बंद है पूरा। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, एंजियोग्राफी में आपको ऊपर से दिखाया जाता है कि आपकी जो वेन है वो ब्लॉक हो गई है, बंद हो ठीक गई, है? हाँ, इधर से अगर कैमरा आप लेंगे तो आपको 80% केस में दिखेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो ब्लॉकेज दिखा रहा है वो केवल 20% 80% नहीं है। हुँ, हुँ, आप समझ रहे हो? हाँ जी, दूसरी बात, हर इंसान को ब्लॉकेज बनना और हार्ट में कोलैटरल डेवलप होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे आपको बुखार होता है, सर्दी होती है, कभी खांसी होती है, कफ होता है, कभी दस्त होता है, उल्टी होती है, तो ये शरीर की एक रिपेयरिंग की प्रक्रिया है। ऐसे ही ओके, आपके हृदय में ब्लॉकेजेस बनना और उसमें फिर कोलैटरल डेवलप होना, ये निरंतरता से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? ओके, हाँ, पर उस समय के लिए जिस समय ब्लॉकेज बने हैं, उस समय आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। जैसे बुखार में आप थोड़ी देर सो जाते हो, आराम करते हो, खाने-पीने का परहेज़ करते हो, है ना? और हुँ, बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हो। वैसे ही आपको हार्ट में कोई समस्या आ गई तो आपको साँस फूलेगी, थोड़ी दिक्कत होगी, चलने में आपको परेशानी होगी, थकान लगेगी। तो उस समय आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि हाँ, आपको तेज़ी से रनिंग करने से अगर आपको साँस लग रही है, तो आप समझ लीजिए 50-60 टक्के तक ब्लॉकेज आपको आ गया है। आपको हाँ, सीढ़ियाँ चलने से अगर आपको हो ब्लॉकेज आ रहा है, तो आप जाता है, समझ लीजिए इसको 60 से 70 टक्के आपको ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है? हुँ, और आपको अगर मान लो सिंपल चलने से भी आपको सांस फूल रही है, हुँ, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप समझ लीजिए 80-90% तक ब्लॉकेज आपके आ चुके हैं। इसके लिए किसी भी एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं थी, ये सिंपल तरीका है। हाँ जी, अगर ये हो जाता है तो उस समय आपको आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है कि अब आपका मामला हार्ट से है, अब आपको थोड़ा सा संभल के जीना है। उस समय आपके हार्ट को ठीक करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। आप योगासन शुरू कर दीजिए, प्राणायाम शुरू कर दीजिए। आप जो ग्रीन सब्जियां होती है, ग्रीन फल होते हैं, वो सब प्रकार का रिपेयर करते हैं। आपके शरीर में जो जो ग्रीन जाएगा वो सब आपके कोलेटरल्स को डेवलप करता है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे प्रकार के जो मतलब आप जिसको जानते हैं कि स्पाइरो गायरा जो होता है, हाँ, हरित हाँ, लवक, स्पिरुलिना स्पिरुलिना आपने नाम सुना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको रिपेयरिंग करते हैं, आपके हर फल, हर सब्ज़ी जो है आपको रिपेयरिंग करते हैं। तो आपको उससे ज डरने की ज़रूरत नहीं है, सँभलने की ज़रूरत है। तो उसको सँभलने के बाद में आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है और लाइफ़स्टाइल ठीक करने के मैं आपको मेरे आँकड़े नहीं है, ये हुँ, यूरोप के और यूएस के आँकड़े हैं, डब्ल्यूएचओ के आँकड़े कि बायपास और एंजियोप्लास्टी केवल 3% केस में फ़ायदा करती है। 57% केस में आपकी लाइफ़स्टाइल के चेंज करने से ही फ़ायदा होता है। और हाँ बाकी जी, देखो जो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं या ब्रेन स्ट्रोक से मरते हैं, अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, आपने गाड़ी सँभल के चलाई तब भी एक्सीडेंटली कुछ केसेस हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आपको जो डराया जाता है कि नहीं आपको तो ब्लॉकेज आ गए, कोई एंजियोग्राफी करना है, हाँ, एंजियोप्लास्टी करना है, इसके हाँ, पीछे बस केवल मनी का साइंस है। हाँ, जैसे मान लो आपने आपने अपने जीवन के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था करके रखी है, तो हाँ, कभी आपके जीवन में कोई कोई समस्या मान लो चोरी हो गई, कुछ बड़ा हाँ, संकट आ गया आर्थिक, तो उसमें से आप ज़्यादा निकल फ़र्क पाओगे नहीं क्योंकि आपके पास में निकल पहले पाएँगे। पूँजी 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 है। तो जी, आप वैसे ही आपका अगर हेल्थ अच्छी है, तो हाँ आपका जी, हार्ट चाहे वो आपकी समस्या आ जाए, चाहे किडनी पर समस्या आ जाए, चाहे लिवर पर आ जाए, आप उसमें से धीरे-धीरे निकल जाए। नेचर प्रोटेक्ट्स।
ये करेक्ट। शरीर तो खुद को ठीक कर रहा ही है, भगवान इसको ठीक करता ही है। आपने इंटरफेयर करके इसको बिगाड़ना शुरू करे, इससे आप ये चिंता नहीं करो। और हाँ, अभी फिलहाल में आप जो चित्र देख रहे हो कि हर कोई भाग रहा है लेके पेशेंट को, कि शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। ये सब चीजें जो है ये एलोपैथी की सब केमिकल दवाइयों के कारण है। अगर आप केमिकल से दूर है तो आप निरोग है, आपके शरीर में कोई भी समस्या आने का सवाल ही नहीं उठता। वो केमिकल बराबर। आपके शरीर में दवाइयों के रूप से आ रहा है, वो आपके शरीर में जो आप ब्रेड, बिस्किट और जो बेकरी की चीजें खा रहे हैं उसके रूप से आ रहा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। हाँ, और तीसरा जो होता है वो फसल के माध्यम से आ रहा है, जो खेती में भी वो भी केमिकल ही है। हाँ हम जी, लोग हाँ तो ये जी, नाम कि नहीं, हर फसल में हर सब्जी में केमिकल होता है, हाँ लेकिन जी, उसमें तो कुछ परसेंट होता है, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपके जी। हिसाब से डॉक्टर साहब, जो हमारी आदर्श लाइफ स्टाइल होती है, जो हमारा हाँ, हाँ। जीवन किस तरह से जीना चाहिए, कि हमको जो ये जी, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, बीपी है, ये हो ही ना। तो ऐसा क्या हमको शुरू से सावधानी करनी चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमको किस तरह से पहले से ही समझ लेनी चाहिए, किस उम्र से हमको ये थोड़ी-थोड़ी बातें सीखना चाहिए, इस बारे में भी आप बताइए? जी, 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 मैं बताता हूँ आपको। हुँ, देखिए कि आप पहले तो इस बात को समझ लिए कि आपको बीमारी ठीक करना है या स्वास्थ्य ठीक करना है। हुँ, कि प्रकृति होती है, एक होता है वात, पित्त, कफ। हाँ, मैं समझ रहे हो? हुँ, किसी-किसी को पित्त रिलेटेड समस्या होती है, जैसे पसीना ज़्यादा आना, शरीर में गरम लगना, है हुँ, ना? और मुँह में छाले आना, कभी पेट में हाँ, जलन होना, एसिडिटी होना, हाँ, शरीर में हरदम ऐसे हीट जैसी लगती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो शो करती है कि आपकी प्रकृति जो पित्त प्रकृति है। तो आपको पित्त वाला आहार नहीं लेना है ना? ये किसी के लिए जैसे हर इंसान की प्रकृति अलग-अलग है, उसको अलग-अलग अपने होती हिसाब है। से अपना आहार लेना चाहिए। हाँ इसमें जी, बहुत कड़े नियम हाँ, नहीं है, केवल समझ की बात है। आप ये समझ जाइए कि आपको पित्त की समस्या होती है, तो आपको पित्त वाला आहार लेना नहीं है। तो आपका शरीर इसको खुद बताता है आपको कि आपके जब जब आप मिर्च मसाला खा लेते हो, जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो, तो आपको तकलीफ होती है, तो आप इसको समझिए कि ये मुझे सूट नहीं करता, तो आपको नहीं हाँ, खाना है। तो बिल्कुल, इसके अगेंस्ट जो है वो आपको खाना है। जी, आप जी, समझे? जी, जैसे मान लो पित्त प्रकृति है, तो पित्त कम करने वाली चीज़ें क्या है, वो आप खाइए। जैसे हुँ, आँवला ऐसी चीज़ है जो आपके हर प्रकृति के लिए सूट करती है। ओके, आँवला बड़ी उम्र के सभी लोगों के लिए सूट करती है, तो आप आँवला का जो जैसे भी सेवन कर सकते हैं, आप सेवन करिए। आँवला का जूस ले लीजिए, आँवला ताज़ा खा लीजिए, आँवला का अचार खा लीजिए, आँवले का मुरब्बा खा लीजिए, आँवले की सुपारी खा लीजिए। आँवला हर जगह आपको मदद करेगा। इस उम्र की सभी समस्याओं के लिए आँवला बहुत अच्छा है। ऐसी ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में हैं, जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे हुँ, आपको मान लो हार्ट में ब्लॉकेज लग रहा है आपको कि हार्ट की कोई समस्या हो सकती है हाँ, घर में, और माँ-बाप को है, मेरी लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि हार्ट कम मतलब हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो हार्ट की समस्या है। क्योंकि ज़्यादातर समस्याएँ हमारे आलस और वो जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उसके कारण आती है। हाँ तो जी, फिर इसमें हम लोग क्या करना है? तो हम लोगों को उसके लिए परिश्रम करना है। तो आप किसी भी तरह से परिश्रम को अपना लीजिए। हाँ, आप 20 मिनट का स्पीड वाला एक्सरसाइज जो है गतिमान व्यायाम है हाँ, उसको कर व्यायाम, लीजिए। वो हाँ जी, आपको सूट नहीं करता आपकी उम्र के हिसाब से तो आप 40 मिनट वॉकिंग वाला कर जो लो, मीडियम एक्सरसाइज उसको कर लीजिए। अगर बिल्कुल, आपको वो भी सूट नहीं करता, आप बड़ी उम्र के हैं तो आप 1 घंटे वाला स्लो वाला एक्सरसाइज को शुरू कर दीजिए, हाँ जी, है हाँ ना? जी, ये हाँ एक जी, तरीका हो सकता है। हाँ जी, योगासन बहुत अच्छे से आपके हर अवयव को अंदर से ठीक कर लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, योगासन आपके माइंड को स्टेट को भी बहुत अच्छा कर देता है। जी, आपको ये पता है कि जी, केमिकल खाने से केवल शरीर का नहीं बिगड़ रहा है, आप समझ रहे हैं? शरीर के अवयव में जाके केवल शरीर को खराब नहीं कर रहा है, केमिकल हुँ, खाने से आपका मन भी विषैला सबकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ओके, जो जैसे आप खाओगे क्योंकि वो तो ज़हर है ना, जी, हर एवरी केमिकल इज़ पॉइज़न फॉर ह्यूमन बॉडी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च से साबित हो चुका है। साइंस, आप हाँ जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने घर में, आप हुँ, किचन में कोई एक केमिकल का नाम बताइए आपके रूटीन में आप खाते हो? आप एक जो सब मिनट, चीज़ें खाते हो, आपके घर में हल्दी होगी, जीरा होगा, अजवाइन होगी, जो सौंठ होगी, है ना? बिल्कुल, जीरा राई होगी, मिर्च ये सब नेचर से आया हुई चीज़ें हैं। नेचर से आए, आपके हाँ घर में जी, जो तेल होते हैं, आप देखिए कभी भी आप कैस्ट्रॉल का तेल, इंडियन ऑयल का तेल नहीं यूज़ करेंगे। आपको सनफ्लावर, ग्राउंडनट, राइस ब्रान ग्राउंड, और हाँ जी, ये सब चीज़ें लगेगी। क्योंकि वो नेचर से आया है। आपका हुँ, शरीर भी नेचर से आया है, तो उसकी दवाई नेचर भी से आए, नेचर से है। उसका नेचर, अनाज भी नेचर से आया है। आप करेक्ट, कोई भी करेक्ट, ऐसी चीज़ नहीं आप जो मास्क लगा रहे हो अभी जब कोरोना में, तो वो भी हाँ, आपको कॉटन का चाहिए आपको कि हाँ, आपका जो बहुत अच्छा भोजन बनाया आपने पूरे मन से, उसमें 2 बूँद आप कैस्ट्रॉल का ऑयल डाल दीजिए। आप खा पाएँगे उसको? नहीं खा क्योंकि वो पाएँगे, सिंथेटिक केमिकल है, आप उसको नहीं खा पाएँगे, वो थाली ही आप छोड़ देंगे। आपको कोई नहीं बिल्कुल, बता रहा है कि वो नहीं खाना है। आपको नहीं, कोई नहीं बता रहा कि आपको कॉटन के कपड़े यूज़ करना है, आपको कोई नहीं बता रहा कि कॉटन के सॉक्स यूज़ करना है, आपको कोई नहीं बता रहा हाँ, कि लेदर के शूज़ पहनना है। लेकिन हाँ, आपका शरीर ये जानता है, आप खुद अंदर से इस जानता बात है, को जानते हो कि ये हाँ, आपको नहीं चलेगा।
है ना? नेचर, हाँ आप जी, जबरदस्ती भी कर लेते हो खुद पे, मान लो आप कोई सिंथेटिक आप मास्क भी लगा लेते हो, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं लेना है, ठीक है? ऐसे ही बिल्कुल, कोई भी सिंथेटिक केमिकल आपके शरीर में दवाई के रूप में कोई भी काम अच्छा काम नहीं कर सकता, वो आपके लिए जहर का ही काम करेगा। लेकिन पूरी दुनिया बदहवास हो चुकी है और इस मामले में जानना ही नहीं चाहता कोई कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। और ये हाँ, गलती का ही परिणाम आज पूरी दुनिया में रोगों का भार बढ़ा है, हर बीमारी बढ़ी है। आप बताइए ना मुझे कि कौन सी बीमारी नहीं बढ़ रही है? स्किन की बीमारी बढ़ रही है, स्किन बिल्कुल, की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, सब, जॉइंट पेन बढ़ रहे हैं सबके, किडनी बिल्कुल, की बीमारियाँ बढ़ रही है, लिवर की डिसीज़ बढ़ रहे हैं, एलर्जीज़ बढ़ रही है, पेट की समस्याएँ बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट की समस्याएँ बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रही है, फिर कम क्या हो रहा है? मेडिकल साइंस क्या कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। समझ रहे हैं? तो आप कोई भी केमिकल चीज़ को आपके शरीर के अंदर कोई प्रवेश पाए क्यों क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि हज़ारों साल से मानव के जो हमारे जो बाप-दादा और उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने कभी भी किसी भी केमिकल को खाया ही नहीं है। तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपके जो जीन्स है, उनको इसका परिचय ही नहीं है। एवरी केमिकल को पॉइज़न ही समझता है। आप ले बिल्कुल, लीजिए, आप गलती से कोई कैस्टर ऑयल आपके मुँह में रख लीजिए, आप 10 मिनट उसको बाहर निकालने में लगा देंगे। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, ठीक बात है, आप ठीक बात अपनी अपनी कार में सोयाबीन और सनफ्लावर या राइस ब्रान का तेल नहीं डाल सकते। है। नहीं डाल क्योंकि सकते वो हैं, उसका उसका नहीं है। उसका से तो हाँ, तो आपको केमिकल से बचना ही आपके लिए आरोग्यदायी है। आपने मुझे पूछा कि कैसे जीना है, आप बताइए कैसे बीमार नहीं पड़ना है? तो आप इन बिल्कुल, केमिकल से बचिए, आप स्वस्थ ही हो क्योंकि स्वस्थ ही भेजा है। भई हमारे पूर्वज क्या करते थे स्वस्थ रहने के लिए? कुछ नहीं करते थे। कुछ केमिकल्स नहीं खाते थे, वो स्वस्थ थे। तो आप केमिकल बिल्कुल, से दूर रहो, आप स्वस्थ रहो। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल ठीक बात है, फिर ठीक आपने बात मुझे है। पूछा कि लाइफ़स्टाइल कैसी अच्छी हो, है ना? हाँ, हाँ, लाइफ़स्टाइल कैसी अच्छी हो? तो लाइफ़स्टाइल का लाइफ़स्टाइल देखो, आपको निरोग रहने का हर पल आपके पास में है। हाँ आप जी, समझे? हाँ आप जी, अच्छे पॉज़िटिव सोचो, आप निरोग थिंकिंग हो। है, हाँ, के साथ हो, आप निरोग हो। आप समय से खाना खाओ, आप निरोग हो। आप हाँ जी, चबा-चबा के खाना खाओ, आप निरोग हो। आप खाने के निरोग, बाद में 1 डेढ़ घंटे से पानी पियो, मतलब भोजन पचने के बाद में पानी पियो, निरोग हो। आप बैठ निरोग, के पानी पियो, निरोग हो। आप घुट-घुट पानी पियो, आप गर्म पानी पियो, आप निरोग हो। आपके प्रकृति के अनुसार आप भोजन करो, आप निरोग हो। ऋतु निरोग, के अनुसार आप भोजन करो, निरोग हो। आप मित आहार ले लो, जो भी आप ले रहे हो, मान लो आपको मन लग रहा है कि ये मेरे लिए सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा-सा ले लो, तो मित हाँ, आहार कर लो, तब भी आप निरोग हो, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। आप समझ रहे हो बिल्कुल, बात को? बिल्कुल, और उसके बिल्कुल, बावजूद भी हम लोग कुछ गलती कर लेते हैं, तो आयुर्वेद में पंचकर्म है, आपको हाँ, उल्टी करके उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, विरेचन हाँ, करके निकाल हाँ देते हैं जी, कि भी चलो खा लिया, जैसे आपको अब आप मेट्रो में रहते हो तो आप लोगों को थोड़ा पार्टियाँ ये वो सब होती है, तो आपने खा लिया तो घर आके आप उसको निकाल दीजिए, निकाल अगर आप सकते नहीं निकाले तो आप विरेचन कर दीजिए, या तो आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आपके पास में हज़ारों तरीके परमात्मा ने, भगवान ने, आयुर्वेद ने दे रखे हैं, आप इसको दे रहे समझिए तो सही। बिल्कुल और समझ रहे अपनी बॉडी की सुनो, हमारी बॉडी हमें बार-बार बस सचेत करती, हर गलती बताती है बॉडी। दही भी आप क्योंकि ज़्यादा खा धर्म लोगे ना तो बॉडी बोलती है कि तूने ये ज़्यादा खा लिया, लेकिन हम बिल्कुल आपके सुनते अंदर नहीं का हैं। डॉक्टर ये बोलता है आपको। हाँ जी, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि आपके ये जीवन में जो भी आपको लक्ष्य पार करना है, जो हाँ, भी आपको, अगर आपको मोक्ष पाना कोई है, हाँ, धर्म पाना है, पैसा कमाना है, आपके शरीर के सुख चाहिए, उसके लिए आपका हाँ, आरोग्य ही आपका सबसे बड़ा साथी है। चाहे हाँ जी, कोरोना हो, चाहे कैंसर हो, या चाहे सर्दी हो, चाहे आपको जीवन के सामान्य काम करने हो, आप स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं हो। और इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हमारे समाज में, खास करके मैं जैन समाज की बात करूंगा, कि हाँ इस जी, बारे में बहुत बड़ी हम लोग गलतफहमी में है। क्योंकि हुँ, आप देखिए आज के दौर में हुँ, या आने वाले पूरे दौर में हाँ, हेल्थ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खतरे में उन लोगों की जान है, उन लोगों की है जो लोग पैसे वाले हैं। आप समझे? हाँ जी, जिनके पास में पैसा देने को है वो लोग कोरोना पॉजिटिव ही आएंगे। हाँ, आप समझे बात को? हाँ आप जी, हाँ समझे? जी, मैं थोड़ा उपरोधिक बोल रहा हूँ लेकिन ये बात में सच्चाई है। क्योंकि आप देखिए जो जो पैसे जिनके पास में पहचान ज्यादा है, पद हाँ, है, प्रतिष्ठा है, वो लोग ज्यादा कोरोना, क्योंकि डॉक्टर केयर के नाम पे उनको ज्यादा मेडिसिन देंगे, हाँ ज्यादा जी, ट्रीटमेंट करेंगे। आप समझे? हाँ है ना? जी, और ज़्यादा बीमार करेंगे उनको। थोड़ा-सा ठीक करने के लिए बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर देंगे। बीमारी आप समझे? पैदा तीसरा, बिल्कुल, जिनके परिवार में डॉक्टर है, आपके परिवार में भी है, मैं हाँ, बोलता हूँ कि जिनके परिवार में एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे हुँ, भी आप बचिए, क्योंकि आप एलोपैथिक, वो खुद भी जानते हैं इस बात को, जो समझदार लोग हैं। लेकिन जो हुँ, नासमझ है वो ज़्यादा केयर के नाम पे और ज़्यादा बीमार है। इसलिए मेरी अपनी सोच है कि 3 लोगों की जान आने वाले समय के लिए बहुत खतरे में है, चाहे कोरोना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई बीमारी हो। जिन जो पैसे के बदौलत ये चाहते हैं कि हम लोग जाके दवाइयाँ लेके दवाखाना में जाके चेकअप कर लेके और ऑपरेशन करके ठीक हो जाएँगे। इनकी इनकी जान खतरे में है। जिनकी पहचान है, पद प्रतिष्ठा है, उनकी जान खतरे में, और जिनके परिवारों में एलोपैथी के डॉक्टर है, उनकी, मैं आपके लिए किसी की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई आप समझ सकते हैं। हाँ जी। मैं आगे, तो आपने जो पूछा मुझे। हाँ जी। जी, बहुत बहुत अच्छी और बहुत जानकारी भरी बातें आपने बताई। एक और चलते-चलते एक बात बताइए कि ये जो कोरोना भीषण बीमारी है,
इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे बच सकते हैं और आयुर्वेदिक हमें किस तरह से सहायता कर सकता है? अच्छा, मैं कोरोना के बारे में बता देता हूँ आपको। देखो हाँ देखो, जी, हाँ देखो जी, कोरोना भीषण बीमारी उन लोगों के लिए है हाँ जिन्होंने जी, केमिकल्स खा के अपने शरीर को बर्बाद कर दिया है। जैसे जो करेक्ट, डायबिटीज के लोग हैं, जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो कैंसर वाले हैं, जो हार्ट वाले हैं, जो अस्थमा वाले हैं, जो हाँ, किडनी के पेशेंट हैं, इन लोगों ने लगातार दवाइयाँ खाई है। हाँ जी, समझ आप? हाँ जी, इसलिए उनकी इम्यून सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुई है और हाँ, ऐसे ही लोगों के लिए कोरोना जान पे आ बनी है। आप हाँ समझ रहे हैं? जी, हाँ जी, आप समझ इसलिए जो लोग ये सब चीज बीमारियों से घिरे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। पर प्रिकॉशन माने डरना नहीं है। आप समझे? बिल्कुल, आपको योग, प्राणायाम, आसन जो होते हैं, योगासन, प्राणायाम और बहुत सारी योगिक प्रक्रिया होती है जिससे आप निरोग रह सकते हो। घर में बहुत सारे काढ़े आप लोग जानते हो, लेते हो, यही हाँ, काढ़े आपका सबसे अच्छा स्वास्थ्य है। गिलोय हुँ, आपकी सबसे अच्छी दवाई है, तुलसी आपकी सबसे अच्छी दवाई है, आंवला आपकी सबसे अच्छी दवाई है। जो चीजें आपके शरीर में कफ को नष्ट करती है, वो ओके, हुँ, हल्दी हो, अजवाइन हो, लहसुन की कलियां हो, हाँ कोई भी जी, चीज जो मसाला आपके घर में हो, वो सब मसाले आपकी दवाई है कोरोना की। इसलिए आपको बहुत, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गलती से बीमारियां हैं तो आप अपने हेल्थ को, जिस क्षण से आपको मालूम पड़ गया कि कोरोना आया है दुनिया में, तो आप उससे बचने के लिए, आप निरोग होने की, देखिए 6 महीने का समय मिला था आप लोगों को कि हाँ आपने जी, अब जो गलतियां की उसको ठीक करने के लिए आपके पास में पूरा समय था। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन करेक्ट, आपने उसको भी इंटरटेनमेंट में और बाकी चीजों में गवा दिया। कोई बात नहीं, अब भी आप इस बात को समझ लीजिए जी, कि देखो, शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो चूहा भी उसको परेशान करता है। समझ रहे हैं? अगर इंसान बिल्कुल, कमजोर हो चुका है, इम्यूनिटी उसकी कमजोर हो चुकी है, तो हुँ, उसके लिए कोरोना का वायरस एक भयंकर महामारी है। हाँ और जो जी, लोग हाँ जी, स्वस्थ है, वो मैं अपनी लाइफ की बात बताऊं कि हाँ मैंने जी, कम से कम 20-25 लोग ऐसे जिनको कोरोना था, उनको, उनकी फैमिली को पूरी तरह से चेक किया हुँ, और नेकेड हाथों से चेक किया। कोई ग्लोव्स नहीं, कोई पीपीई किट नहीं, कुछ नहीं। और मेरे को ऐसा लगा किसी पल की शायद मैं इसमें आ जाऊंगा। और हाँ, उस बातों को अब महीना हो गए और किसी को मेरे कारण नहीं हुआ और मैं उनको मेरे मेरे को उनके उनसे कारण भी नहीं नहीं हुआ। हुआ, करेक्ट, कोरोना, क्योंकि मैं रोज योगासन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। मेरी खुद की अपनी आहार और जीवन शैली मैंने कोशिश की है कि उसको ठीक से बनाए रखें। और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाए। जैसे हम लोग क्या होते हैं कि हमारे नाम और प्रतिष्ठा के प्रति सजग होते हैं। हम लोग सजग कभी भी होता है, किसी पद को डैमेज नहीं होने देना चाहते, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, इनकम के प्रति हम लोग सचेत होते हैं। कोई छोटा सा नुकसान भी आप सहन नहीं कर सकते। मान हाँ लो जी, रिक्शा वाले ने 10 रुपए आपसे ज्यादा ले लिए तो आप बिल्कुल, आपकी भौहें तन जाती है। हाँ तो जी, आप स्वास्थ्य के प्रति क्यों इतने लापरवाह हो गए हो? स्वास्थ्य के प्रति हाँ, आप सजग हो जाइए, बस यही सजग रास्ता हो है। जाए, आपका हुँ, स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग होना है। कोई ऐसी बात आपके हाथ से, कोई आपका आहार, कोई आपका जीवन में ऐसी घटना नहीं हो जिससे आपके स्वास्थ्य पे नुकसान बना है। तो बस यही तरीका है, बाकी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको फिर भी किसी आपके दर्शक को मेरे से बात करना चाहते हैं कि भी मुझे, हाँ, जैसे आपने किसी बहन को बताया उनको सर्दी है तो मैं उनको सर्दी का इलाज बता देता हूँ, उनको क्या करना है। किसी को घुटने में दर्द तो उनका इलाज भी है। कुछ देखो, एडी से लेके कंधे, गर्दन तक जितने भी दर्द होते हैं शरीर में, हाँ जी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, मतलब जैसे जोड़ होते हैं, मांसपेशियां होती है, आपके स्नायु होते हैं, वो सभी दर्दों को एक्सरसाइज से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सही बात, तरीका जानते नहीं और सही तरीके से करते नहीं है और निरंतर करते नहीं है, इसीलिए लोगों निरंतर, को ये दर्द और ये सब चीजें चल रही है। दूसरी, बिल्कुल, आपके घर में जो 2-4 चीजें हैं जो आपको हरदम बीमार करती है, जैसे शक्कर, आपको चीनी जो होती है वो बीमार करती है। तेल जो होते हैं वो रिफाइन तेल आपको सबसे ज्यादा बीमार करते हैं। आपके घर में जो जो सफेद चीजें हैं, मैं हाँ आपको जी, सिंपल सोल्यूशन, वो सब आपका मोटापा बढ़ा रहा है, वो सब आपका शुगर बढ़ा रहा है, वो सब आपको बीमार कर रहे हैं। और जो जो जी, ग्रीन चीजें वो सब आपको निरोग कर रहे हैं। आप क्या खा रहे हो, आप पता कर लो आपकी थाली में सफेद कितना है, ग्रीन कितना है। तो ओह! आपको पता हो जाएगा। जितना कुकर आपके घर में जितना कुकर जलेगा, जितना गैस जलेगा, जितना फ्रिज चलेगा, उतने आपके हॉस्पिटल के बिल ज्यादा रहेंगे। जितना ये सब कम रहेगा उतने आप फ्री में रहेंगे। बस इतने आपको बहुत सोल्यूशन आप। बहुत अच्छा, बहुत सीधा फंडा आपने बताया डॉक्टर साहब। आपने आज बहुत सारी काम की जानकारियाँ और जी, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, बहुत सारे मिथ्स जो हमने अपने जीवन में पाल रखे हैं, उनसे हमें थोड़ा सावधान किया है। तो आज आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत-बहुत एक धन्यवाद। मैं आपका फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना लंबा समय मुझे सुना। और मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल, क्योंकि मैं सोचता हूँ ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। तो आपने उसको भी समझने की कोशिश किया हूँ। तो अगली बार मैं नहीं, कोशिश करूँगा कि आपने एक-एक बहुत सब्जेक्ट में। अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। आपने ये बताया कि अगर हम शुरू से ही अपनी जीवन शैली को अच्छी रखें, तो ना हमको कभी एलोपैथी से लड़ना है, ना कभी आयुर्वेदिक से लड़ना है, क्योंकि हम कभी बीमारी की तरफ जाएँगे ही नहीं। तो हर हमेशा इंसान पहले खुद के प्रति सावधान रहे, खुद सजग रहे, अपने स्वास्थ्य को सीरियसली ले,
अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना दिखाए, तो हमें एलोपैथी से भी कोई एलर्जी नहीं है और ना आयुर्वेदिक से भी कोई प्रेम नहीं है। तो ये दोनों चीजें आप समझिए कि आपके घर में और आपके शरीर में ही खुद इम्यून सिस्टम बैठा है। आपको क्या करना है, आपकी इम्यूनिटी को ही मजबूत बनाए रखना है। अब वो कैसे मजबूत होएगी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ऊपर वाले ने जानकारी देके भेजा हुआ है। अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं तो करिए, और वरना नहीं तो आप गोलियां खाइए, दवाइयां खाइए और जीवन का आधा समय अपना बिस्तर पर पड़े पड़े खराब कर दीजिए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज आपने बहुत कीमती समय आपका दिया और हमारे दर्शकों को जरूर हमारा आज का एपिसोड पसंद आएगा। और मैं चाहती हूँ कि उनको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। और जिन किसी को भी डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना हो तो हम उनका फोन नंबर भी इसी एपिसोड में दे रहे हैं, वो कृपया उनसे चर्चा कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। धन्यवाद।